बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं। प्रोग्राम आहे सलाम सिंध ऐं असीं मेज़बान आहियूं। आउं इरशाद जागीरणी मूंसां गॾु आहे सदफ़ भुट्टो। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो। अॼु जुमे जो बाबरकत भलारो ॾींहुं आहे ऐं जॾहिं बि तव्हां कंहिं मुश्किल में हुजो, जंहिं बि कंहिं तकलीफ़ में हुजो, जंहिं बि कंहिं परेशानी में हुजो, जॾहिं बि को ॾुखियो वक़्तु अचे त उन वक़्तु रब करीम सां रुजू कंदा कयो, उन सां मुख़ातिबु थींदा कयो ऐं उन सां मुख़ातिबु थियण जो, उन सां रुजू करण जो हिकिड़ो वाहिद ऐं सोलो हल आहे नमाज़ पढ़ी करे। जॾहिं नमाज़ खां पोइ तव्हां दुआ घुरो था त पंहिंजे लाइ बि घुरंदा कयो, असांजे लाइ बि घुरंदा कयो ऐं थी सघे थो त तव्हांजी दुआउनि जो तुफ़ैल असीं ठीकु थी वञूं, असीं ख़ुशहाल थी वञूं, असांजूं परेशानियूं ख़तमु थी वञनि। परेशान हर माण्हू आहे, पोइ कंहिं वटि घटि परेशानी आहे, कंहिं वटि वधि परेशानी आहे। असीं वरी तव्हांजे लाइ दुआ कयूं था त तव्हांजो अॼोको ॾींहुं बि ॾाढो सुठो सेबतो गुज़रे, सोभ वारो गुज़रे ऐं तव्हांजा जेके ईंदड़ ॾींहं बि आहिनि उहे डंबा आहिनि, जेकी उहे घड़ियूं जेकी आहिनि उहे बि ॾाढियूं शाद ऐं आबाद हुजनि। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में जेको ज़िक्र कंदासीं, सभ खां पहिरियां त इहो ज़िक्र कंदासीं त अॼुकल्ह मोबाइल जो दौरु आहे, जदीद टेक्नोलॉजी आहे, मैसेजिस जो दौरु आहे, व्हाट्सएप जो दौरु आहे, वीडियो कॉल जो दौरु आहे। सो इन खां पहिरियां जेकॾहिं आगाटे ज़माने जी पाण ॻाल्हि कयूं ऐं जेकॾहिं माज़ीअ जी पाण ॻाल्हि कयूं, उहो सिलसिलो अञा बि हले थो पाकिस्तान में, सिंध में, मुल्कनि में, ॿियनि में बि, पर उहो सिलसिलो थोरो ढरो थी वियो आहे। उहो आहे टपाल जो सिरिश्तो। अॼु टपाल जो बि आलमी ॾींहुं आहे ऐं टपाल जे आलमी ॾींहं ते बि पाण थोरो थोरो ॻाल्हाईंदासीं। को वक़्तु हुयो जॾहिं सुठा सुठा ख़त ईंदा हुया, उन ख़तनि खे पाण पढ़ंदा हुआसीं, वरी उन्हनि खे जवाब बि ॾींदा हुआसीं, पोइ इन जो इंतज़ारु कंदा हुआसीं जेसि ताईं पुॼे, जेसि ताईं अचे। बिल्कुलु उहे ॾींहं इंतज़ार जा एतिरा मुश्किल जा गुज़रंदा हुया। बिल्कुलु ॾुखियो वक़्तु हूंदो हुयो ऐं ख़तु 10-15 ॾींहंनि खां पोइ किथे मिलंदो हुयो, वरी 10-15 ॾींहंनि खां पोइ उनजो जवाबु ईंदो हुयो। ख़ासि तौर ते जेकी शागिर्द स्कूल में पढ़ंदा हुया या कॉलेजिस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ंदा हुआ, उन्हनि खे पंहिंजे पेरेंट्स जे ख़तनि जो तमामु घणो इंतज़ारु हूंदो हुयो ऐं टपाली जॾहिं साइकिल ते पहुचंदो हुयो यूनिवर्सिटी त सभई शागिर्द फिरी वेंदा हुया त मुंहिंजो ख़तु त कोन आयो, मुंहिंजो ख़तु त कोन आयो। ऐं जेकी वरी आशिक़ मिज़ाज माण्हू आहिनि उहे त वरी शेरो शाइरी करे ऐं महबूब खे अलाए कहिड़नि सुठनि लफ़्ज़नि सां मुख़ातिबु थी हिकिड़ा सुठा ख़त लिखंदा हुया। उहे ख़त लेटर पेड बि ॾाढा सुठा हूंदा हुया ऐं उन में विच में जेको आहे सुठा शेर पहिरियों ई तहरीर थियल हूंदा हुया ऐं उनखां पोइ वरी पंहिंजे दिलि जो अहवालु, पंहिंजे दिलि जी कैफ़ियत लिखी वेंदी हुई। हीअ त पाण उहो ज़मानो था सारियूं जॾहिं साइकिल ते टपाली ईंदो हुयो, पर इन खां पहिरियां टपाल जो जेको सिरिश्तो हुयो, जेको निज़ाम हुयो, उहो घोड़नि वसीले ऐं उठनि वसीले हिकिड़ो सिलसिलो जुड़ियो पए। ऐं तव्हांखे वरी मज़े जी ॻाल्हि इहा ॿुधायां त आगाटे ज़माने जा माण्हू चवनि था त जॾहिं घोड़नि ऐं उठनि ज़रिए टपाल जो निज़ाम जॾहिं रवां दवां हुयो त उन वक़्तु न सिर्फ़ु घोड़ा ऐं उठ टपाल जो जेको आहे सो सिलसिलो बरक़रार रखंदा हुया, पर उन सां गॾु सिक्योरिटी बि हूंदी हुई, माना गार्ड्स बि हूंदा हुया। मूं सोचियो पियो त गार्ड्स छा लाइ हूंदा हुया, उहे हिनजे करे हूंदा हुया त को ख़ासि दस्तावेज़ या को ख़ासि ख़त, को ख़ासि माण्हू ॿियो कोई न पढ़ी न वठे, को फुरे न वठे, छो त उन वक़्तु वरी हिकिड़ो सिलसिलो अहिड़ो बि हूंदो हुयो त के ख़ासि शयूं बि मोकिलींदा हुया माण्हू। पढ़ण जे लाइ हूंदा हुया न, मिसाल कंहिं जॻह ते को अहिड़ो को ख़ासि कमु करिणो आहे असांखे ऐं असां कंहिं ॿी सल्तनत जे माण्हूअ खे ख़तु लिखूं था या पहुचाइण जी कोशिशि कयूं था त पोइ उहो ख़तु को रस्ते में फुरे वठे त ॻाल्हि न्यापो पहुतो ई कोन नी। सो इहो बि सिलसिलो हिकिड़ो वॾो हलंदो हुयो ऐं मूंखे त यादि आहे, आउं वरी पाण खे ख़ुशनसीबु सम्झां थो जो मूं बि इहे ज़माना सभु ॾिठा आहिनि ऐं मूं बि तमामु घणा ख़त लिखिया आहिनि, ख़त पढ़िया बि आहिनि। बिल्कुलु 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 ऐं मूं ख़त बि लिखिया ऐं ख़तनि जा ॾाढा शेर मूंखे सुठा अञा बि यादि आहिनि। जॾहिं ख़त लिखंदा हुआसीं त आख़िर में ख़त जे पोयां हिकिड़ो शेर बि लिखंदा हुआसीं त वञ लिफ़ाफ़ा ॿोलींदो, तोखे न कोई खोलींदो ऐं हिन ख़त खे जंहिं ॾांहुं मोकिलियां थो उन खां सवाइ जेको खोलींदो उनखे रब रोलींदो। ऐं मूंखे सिर्फ़ु ख़त उहे यादि आहिनि जेके असां नंढपण में ईद ते पाण में जेके छोकिरियूं सां हिक ॿिए खे कार्ड ॾींदी हुयूंसीं, उनजे पोयां बसि नंढा वॾा जेके शेर लिखंदा हुयासीं, डबे में डबा, डबे में केक, मेरी सहेली, लाखों में, बसि इहो दबा दब दबा दब हर ख़त ते। सो जेकी ख़त अॻे उठनि ऐं घोड़नि वसीले जेकी मोकिलिया वेंदा हुया ऐं उन्हनि खे ओठार बि चवंदा हुया, ओठेरा बि चवंदा ऐं रेबारो बि चवंदा हुया पुराणे ज़माने में। सो इहा ॻाल्हि बि पाण तव्हां सां कईसीं ऐं पुराणो वक़्तु माज़ीअ जो ॾाढो सुठो गुज़री वियो माशाअल्लाह। उहे मोहबतूं, उहा ख़त जी ख़ुशबू अॼुकल्ह जदीद टेक्नोलॉजी न लाहे सघी आहे, उहो वास उहो नथो अचे, उहो मज़ो नथो अचे जेको ख़त में हूंदो हुयो। अॼु उस्ताद बुखारी जो जेको आहे सो ॾींहुं बि आहे, उनजी वरसी जो ॾींहुं बि आहे। उस्ताद बुखारी सिंध जो ॿ गुणो शाइर, आउं नथो सम्झां त सिंध जो को बि अहिड़ो फ़नकार जंहिं उस्ताद बुखारीअ खे न ॻायो हुजे, सभिनी उस्ताद बुखारीअ खे ॻायो आहे ऐं ख़ासि तौर ते मंज़ूर सखीरानी साहिब तमामु घणो ॻायो आहे। उस्ताद बुखारी साहिबु सैयद अहमद शाह जे नाले सां उनखे सुञाणियो वेंदो आहे
ऐं असुल नालो जेको हुनजो आहे सैयद अहमद शाह आहे ऐं जेको शाइरीअ में जेको नालो आहे उहो उस्ताद बुखारी आहे। उस्ताद बुखारी हाजन शाह बुखारी साहिब जे घर में जनमु वरितो ऐं पाण ग़रीब घराणे सां तालुक़ु रखंदा हुआ। हाजन शाह बुखारी साहिब वारा जेकी शुरूअ में जेकी उन जा ॾींहं हुआ उहे थोरा ॾुखिया बि रहिया ऐं पाण उन्हनि जो गुज़र सफ़र पीरी मुरीदीअ ते हूंदो हुयो। सो उस्ताद बुखारी वरी पढ़ियो लिखियो त उन्हनि पीरी मुरीदी पंहिंजी छॾे ॾिनी ऐं पाण पंहिंजी कफ़ालत कयूं, पाण पंहिंजनि पेरनि ते बीठा। पाण पहिरियां प्राइमरी उस्ताद थिया, उनखां पोइ प्रोफेसर थिया ऐं दादू में तमामु घणो जेको आहे सो हुनजो अॼु बि नाम आहे। दादू में डिग्री कॉलेज बि आहे उस्ताद बुखारी जे नाले सां। उस्ताद बुखारीअ खे तमामु घणनि एवॉर्डनि सां बि नवाज़ियो वियो, सरकारी एवॉर्डनि सां बि। उस्ताद बुखारीअ जा न ॼाण केतिरा ई किताब आहिनि। जेकॾहिं किताबनि जो पाण ज़िक्र कंदासीं त पोइ सॼो असांजो प्रोग्राम बि किताबनि में हलियो वेंदो। उस्ताद बुखारी एतिरो कलमी पोरियो कयो आहे। उस्ताद बुखारी चवे थो त हुजनि लख हयातियूं त लुत्फ़ड़ो अचे, हुजनि लख हयातियूं त लुत्फ़ड़ो अचे, हीअ हयाती त हिकिड़ो वज़म आहे पहिरीं। ऐं उस्ताद बुखारी ईअं बि चयो त तोॾे ख़ैरु हुजे सुहिणल, तोॾे ख़ैरु हुजे सुहिणल। ऐं इन खां सवाइ उस्ताद बुखारीअ जो हिकिड़ो ॾाढो ख़ूबसूरत शेर मूंखे यादि अचे थो, अधूरो अयाणो अॻे ई हुयुसि मां, अधूरो अयाणो अॻे ई हुयुसि मां, रहियल होश मुंहिंजो उॾारे छॾियईं, अलाए त काॾे वयुसि पए बुखारी, अजायो निहारे बिहारे छॾियईं। ऐं उस्ताद बुखारीअ जो इहो बि हिकिड़ो ॾाढो ख़ूबसूरत शेर आहे त सूंहं तुंहिंजी संगीत जहिड़ी आहे, सूंहं तुंहिंजी संगीत जहिड़ी आहे, गुफ़्तगू लोक गीत जहिड़ी आहे, ऐं तुंहिंजे घर जी भित ते हथु रखियुमि, पत कर मूले मसीद जहिड़ी आहे, पत कर मूले मसीद जहिड़ी आहे। ऐं उस्ताद बुखारी ईअं बि चए थो त हिकु मौत मोए जो भउ सुहिणा, ॿियो तो मां नथो थिए ड्रओ सुहिणा। हिकु मौत मोए जो भउ सुहिणा, ॿियो तो मां नथो थिए ड्रओ सुहिणा। हिकु उमिरि में जानी छा जीअंदुसि, कमकार कंदुसि या प्यारु कंदुसि, छा मिलंदुसि तोसां, छा खिलंदुसि, मूंखे उमिरियूं हुजनि हा 100 सुहिणा। हिकु मौत मोए जो भउ सुहिणा, ॿियो तो मां नथो थिए ड्रओ सुहिणा। उस्ताद बुखारी साहिब वरी ईअं बि चए थो त मुंहिंजी दिलि सिकणी, मुंहिंजी अखि सिकणी, मूंखे सिकणो सिकणो कोठ मिठा आहे, जानी मुंहिंजी हीअ दिलि सिकणी आहे, जानी मुंहिंजी अखि सिकणी। उस्ताद बुखारी न सिर्फ़ु इश्क़ शाइरी कई पर धरतीअ जे लाइ बि तमामु घणा गीत चया। मुंहिंजा मारूड़ा पधरे पट सुमन, आऊं कीअं सेज सुम्हां, आऊं कीअं सेज सुम्हां। तव्हां यकीनन ॿुधो हूंदो इहो कलाम। उस्ताद बुखारीअ क़ौमी शाइरी बि तमामु घणी कई। उस्ताद बुखारीअ खे सुठनि लफ़्ज़नि में यादि कयो वेंदो आहे। ऐं जीअं मूं चयो त को बि अहिड़ो माण्हू न आहे सिंध जो, अहिड़ो को बि शौक़ीन मिज़ाज शाइरीअ सां शगुफ़ रखंदड़ माण्हू न आहे जंहिं उस्ताद बुखारी खे न पढ़ियो हुजे या उस्ताद बुखारी जी उनखे सुञाणप न हुजे। उस्ताद बुखारीअ जी शाइरी ते अञा बि पाण ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। उस्ताद मोहरम नाज़ खां उस्ताद बुखारी जे हवाले सां गुफ़्तगू बि कंदासीं, छो त उहो बि दादू जो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते वरी उस्ताद बुखारी जी शाइरी बि उनखां ॿुधंदासीं। पर हाणे अचूं था पाण मोज़िज़ महिमान तरफ़। पर मोज़िज़ महिमान खां पहिरियां वरी तव्हांखे ॿी बि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां। मां थी ॿुधायांव तव्हांखे। हा ॿुधायो ॿुधायो। उहा ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां, तव्हां मूंखे इलाही ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि। ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो। अॼु जेको आहे न प्रोग्राम जी शुरूआति कुझु मिठे सां थियणु घुरिजे। अॼु बि नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं असां वटि कैडबरी डिलाइट आहे ऐं असां इनखे ज़रूरु इंजॉय कंदासीं। दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से, अगर चाहते हो लाइफ हो फुल ब्राइट तो खाओ डिलाइट कैडबरी। कैडबरी डिलाइट, वाह। जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग। तव्हां मूंखे शेर इलाही ॿुधाइनि, मां हिनखे शेर वांगुरु ॿुधाईंदमि। दिल में भर लो, जिंदगी में भर लो खुशियों के रंग, जीत लो हर दिल कैडबरी डिलाइट के संग। वाह वाह वाह, तव्हांजो शेर बि कमाल जो आहे। थैंक यू। वाह वाह वाह। दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से, अगर चाहते हो लाइफ हो फुल ब्राइट तो खाओ कैडबरी डिलाइट। ॾाढो सुठो जेको आहे चॉकलेट आहे। ऐं चॉकलेट्स सूं ई वणंदा आहिनि, नंढा ॿार हुजनि या वॾा माण्हू हुजनि या वॾा छोकिरा हुजनि। सो कैडबरी डिलाइट तव्हां खाओ। 10 रुपए जो हिकिड़ो साशे आहे ऐं 10 रुपए जो हिकिड़ो रेपर जेको ई खाए थी 10 रुपया जेको आहे सो असां इन वक़्तु पंहिंजे चैनल जो थोरो इफ़्तिदा कई आहे पैसनि जी। खाई ॿुधायांव थी, पहिरियों ॿुधाए चुकी आहियां। कैडबरी डिलाइट जो ज़ाइको ॾाढो भलो आहे, ॿारनि खे तमामु घणो वणंदो आहे ऐं चॉकलेट्स ॿार वॾे शौक़ सां खाईंदा आहिनि। सो ॿारनि जे लाइ असां रिकमेंड कयूं था तव्हांखे त कैडबरी डिलाइट तव्हां वठी वञो, पंहिंजनि ॿारनि खे खारायो। ॾाढो सुठो आहे। थोरी देरि खां पोइ आउं खाईंदुसि। पर हिन वक़्तु वरी तव्हांखे ॿुधायां थो त असांजे प्रोग्राम में जेका महिमान शख़्सियत आहे, पाण अॼु बि वरी तालीम ते ॻाल्हाईंदासीं। असुल मसइलो असांजो तालीम जो तमामु घणो आहे, छो त तालीम पंहिंजी सुधरियल हूंदी त पाण सुधरियल हूंदासीं ऐं पंहिंजो जेको शुमार आहे उहो सुधरियल मुल्कनि में थींदो ऐं सुठनि माण्हुनि में पंहिंजो शुमार थींदो। सो अॼु पाण जेका महिमान शख़्सियत हिन प्रोग्राम में मदू कई आहे, दावत जंहिंखे ॾिनी आहे,
पाण जेकी हिन वक़्तु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि भलीकार उनखे चवंदासीं तालीमी माहिर बि आहिनि ऐं वाइस चांसलर आहिनि बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर जूँ. सो प्रोफेसर डॉक्टर समरी हुसैन साहिबा के भलीकार चौंदा. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. कैसी हैं जी? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. बुलाने का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपका. आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं. उस्ताद मोहरम नाज़ सां गॾु आहे. उस्ताद साईं तव्हांखे भलीकार चऊं था. वॾी महिरबानी लख थोरा. अॼु उस्ताद बुखारी जा कलाम ॿुधंदासीं तव्हांजे आवाज़ में. सो माशाल्लाह अॼु तमामु घणो सुठो प्रोग्राम थियण वारो आहे. तव्हां असांजे प्रोग्राम में टेलीफोन बि करे सघो था ऐं ॿुधाए सघो था त अॼोके प्रोग्राम में तव्हांखे कहिड़ा रंग सुहिणा लॻनि था. सो शुरूआत कयूं था. कोई क्वेश्चन करणु चाहिनि था असां वटि डॉक्टर प्रोफेसर बि वेठियूं आहिनि क्वालिफिकेशन जे हवाले सां उन्हनि जे बारे में बि तव्हां क्वेश्चन करे सघो था. उनखां कोई सवालात आहिनि असांखां कोई सवालात आहिनि जेकॾहिं पंहिंजी का एडवाइस ॾियणु चाहियो था असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियण जे लाइ त नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे. प्रोग्राम में कॉल करे असां सां गॾु शामिलु थी वञो. सभु खां पहिरियों तव्हां सभिनी खे वंस अगेन मां जुमा मुबारक चवंदसि. पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं. तो सबसे पहले मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि सब इससे पहले तो जो आप इसमें नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, ज़ियाउद्दीन में भी थी आप पहले मेरे ख्याल से? मेरा डीन करियर थी वहाँ पे आप? जी मेरा करियर जो है वो ऑलमोस्ट 20 इयर्स पे है और मेरा नहीं ख्याल कराची की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो जहाँ मैंने सर्व नहीं किया. अच्छा माशाल्लाह. तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी और फिर फ़ौरन वहीं लेक्चरर हो गई थी एंड देन आई मूव टू सुपार्को. अच्छा. तो थोड़ा सा फील्ड वर्क भी किया. फिर सुपार्को से वापस फास्ट यूनिवर्सिटी आई. फास्ट में काम करने के बाद देन आई गॉट PhD स्कॉलरशिप एट लम्स which I could not continue क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था तो फिर I have to come back. Then I did Mehran. I did my PhD with Mehran but then I received an invitation from Mayo Clinic Graduate School. वहाँ से मैंने रिसर्च स्कॉलर थी वहाँ. तो PhD मेहरान से की बट रिसर्च वहाँ कंटिन्यू की. उसके बाद फिर मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी सर्व किया and then I went to Dawood University. That is my most learning era. क्योंकि दाऊद यूनिवर्सिटी उस ज़माने में बड़ी दूसरी तरह मशहूर थी. आज माशाल्लाह बहुत हालात बेहतर हैं. अच्छा. तो हमने उस वक्त ज्वाइन किया था जब मुझे याद है मेरे VC ने मुझे उस वक्त कहा था कि आप यहाँ आ रही हैं जिहाद है. अच्छा. क्योंकि वहाँ रोज़ाना कोई झगड़े वगैरह होते थे बहुत ज़्यादा होते थे. तो फिर आई वाज अ बैड कॉप देयर. अच्छा. तो वो 3 साल का अरसा दाऊद में गुजारा. फिर मैंने ज़ियाउद्दीन आके इंजीनियरिंग स्टेब्लिश की बिकॉज मेडिकल यूनिवर्सिटी थी. बेसिकली प्राइमरी लोग उसे इसलिए जानते थे. तो वहाँ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में लेकर गए हम. इंजीनियरिंग की पूरी लिंक रोड का कैंपस हमने इस्टेब्लिश किया और वी वर द फर्स्ट वन जो एजुकेशन सिटी में बाकायदा ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी थे. उसके बाद देन CM साहब की मेहरबानी, उन्होंने भरोसा किया, ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे एक्टिंग चार्ज दिया बेगम नुसरत भुट्टो का क्योंकि 2018 से बिल पास था. अच्छा. बट कुछ भी मूव नहीं हुआ था. अच्छा. तो उन्होंने ये चैलेंजिंग टास्क के लिए मुझे चूज़ किया. उनका शुक्रिया, उनके ट्रस्ट का शुक्रिया. अच्छा. कितने अरसे से वहाँ पर हैं आप? मेरा आज पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ है. अच्छा. आज मेरी एनिवर्सरी भी है बेगम नुसरत भुट्टो में पहली. जो मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ. माशाल्लाह. मुबारक हो आपको. खैर मुबारक. तो अभी वो पढ़ाई का सिलसिला बाकायदगी से जारी हो सारी है वहाँ पे? नहीं, थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ करूँ. ये प्रोजेक्ट जो था ना ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी के नाम से 2012 में शुरू हुआ था और ये प्रोजेक्ट था. उस वक्त यूनिवर्सिटी का कोई शेप नहीं था. फिर ये था अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध. उन्होंने ये PC1 वगैरह किया था आई गेस. फिर उसके बाद ये सल्लू के पास चला गया. फिर उसके बाद इसका 2018 में बिल पास हुआ और फिर ये एक यूनिवर्सिटी बनी. अच्छा. उसके बाद इसकी पहली डेजिग्नेटेड वाइस चांसलर थी गालिबन डॉक्टर परवीन मुंशी. अच्छा. उन्होंने 1.5 साल इसको प्रोजेक्ट को करने की कोशिश की. फिर उसके बाद CM साहब ने मुझे असाइनमेंट दिया. तो फ्रॉम 7 अक्टूबर टू नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमने एडहॉक अरेंजमेंट्स कर लिए. बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत एक्वायर कर लिया, फैकल्टी एक्वायर कर ली. अच्छा. बिकॉज मैंने जब ज्वाइन किया था तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक अफसर था और वो वाइस चांसलर. अच्छा. जिसको मतलब वो जो चला गया तो आप आ गई? नहीं तो वो बस वो गया तो मैं मतलब नीचे कुछ भी नहीं था. आप सोचिए मेरा ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है कि स्क्रैच से किसी यूनिवर्सिटी को कैसे खड़ा किया जाता है. नाउ आई कैन टेल यू आई कैन बी अ कंसल्टेंट इफ आई रिटायर. अच्छा. तो वहाँ से हमने टारगेट यही रखा था कि पहले ही साल में एडमिशन लॉन्च करने. बिकॉज किसी भी यूनिवर्सिटी की जो जान होती है उसके स्टूडेंट्स होते हैं. आप किसी भी फोरम पर जाएं कोई पहला सवाल पूछता है कितने बच्चे हैं आपके पास. जब आप बोले नहीं जी अभी तो हम एकेडमिक एक्टिविटी में ही नहीं है तो फिर वो कहते हैं ठीक है साइड में हो. तो उसको हमने ख़त्म किया. अभी लास्ट संडे 4 अक्टूबर को हमारा एडवर्टाइजमेंट आया बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में और बड़ी अप्रिसिएशन मिली मुझे. इवन US कॉन्सुलेट से भी रब्ता किया गया बिकॉज इट्स मेरा विजन स्टेटमेंट है एम्बलम फॉर सोशियो इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट. अच्छा. तो उसको वो बड़ा सपोर्ट करते हैं वहाँ के जो कल्चरल एटिट्यूड हैं.
वहाँ से आया. पिंक पाकिस्तान ने अपनी इंटरेस्ट शो की टू हैव MOU विद अस. तो एक एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सा स्टर तो हुआ है एनवायरनमेंट, और अल्लाह का शुक्र है कि HEC की NOC, सिंध HEC के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब पूरी हो गई हैं. तो अब हम तमाम लीगल एक्टिविटीज़ के साथ अब एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अब हैं. 21 अक्टूबर तक हमारी एप्लीकेशंस खुली हैं. 31 को हमारा टेस्ट है, और 23 नवंबर को अल्लाह ने चाहा तो हिस्ट्री की पहली क्लासेस BNB में होल्ड होंगी इंशाल्लाह. अच्छा माशाल्लाह. लेकिन माशाल्लाह आपको देखते हुए ये मतलब अंदाज़ा हुआ कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े काम किए, मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की सरबराह के तौर पर आप मुकर्रर हुई. लगता नहीं वैसे आप तलबा लग रही हैं खुद. नहीं सरबराह तो नहीं रही. ज़ाहिर करियर मेरा लेक्चरर भी, मैं हर कैडर पे रही हूँ. अच्छा. मैं लेक्चरर भी रही हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हूँ, मैं एसोसिएट भी रही हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी मिलते रहे साथ साथ एडिशनल असाइनमेंट्स में. सो दैट कीप्स मी मूविंग. नंबर 2 ये कि मैं आपको दिखने में छोटी लग रही होंगी, बट आई एम 41. नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा. वाकई में भी यही सोच रही थी बैठी हुई कि मतलब अपनी इन्होंने अगर कहा है कि 20 साल का इनका करियर है, तो जाहिर सी बात है इनकी एज इतनी तो होगी ना 12-13 साल कि जब इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की होगी. मैं 2000 में ग्रेजुएट हो गई थी. अच्छा. 94 में मैंने मैट्रिक किया था. मैं फिर वही सोच रही थी, फिर फैमिली को भी देखना है, घर में छोटा बच्चा है उसे भी देखना है, माँ बाप की फैमिली को भी देखना है, ससुराल वालों को भी देखना है, और फिर अपने एक दोस्तों का, एक अपने ऑफिस का, एक अपने कॉलेज स्कूल का वो एक ग्रुप लेके भी चलना है. किस तरीके से मैनेज, थक जाती होंगी बहुत ज़्यादा. मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने वैसे हालात के हिसाब से अगर मैं ख़ुद को देखूँ ना, ज़रा मेहरान से PhD करना, कराची से मेहरान जाना 3 दिन क्लास लेने, और मेरा बेटा माशाल्लाह भी 18 साल का है, वो अब यूनिवर्सिटी जाने की तैयारियाँ कर रहा है माशाल्लाह. तो वो बच्चों को आज तक कभी किसी ने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, मैंने ही पढ़ाया जो भी पढ़ाया. घर में कुकिंग मेरे अलावा कोई नहीं करता. तो शादी हुई जब पहली मेरी, तो ग्रेजुएट में मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं थी. उसके बाद फिर ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स एंड PhD एंड देन बच्चे. आप सोचेंगे ना तो थक जाएंगे. मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ जो यंग बच्चियाँ आती हैं मेरे पास अभी भी जॉब करने, कि मैं कहती हूँ आप सोचिए मत आप क्या काम कर रहे हैं. आप सोचेंगे और गिनने बैठेंगे तो बहुत थक जाएंगे वाकई में. और मैंने कभी सोचा नहीं. आई एम वन ऑफ दोज हु जस्ट जंप्ड इनटू द सी एंड देन लेट्स सी कि हम सिंग करेंगे या सेल करेंगे. तो दैट इज माय आइडिया ऑफ लाइफ. बहुत मुश्किल होता है. अगर मैं आपकी लाइफ को खुद के ऊपर अगर इमेजिन कर रही हूँ कि एक छोटा बच्चा, शौहर भी है, घर भी है, और फिर अपने ऑफिस भी जाना है, वहाँ से वापस भी आना है, और फिर ये देखिए घर के ये बात नहीं होती, पढ़ाई भी साथ साथ कितने भी बड़ा इंसान हो, घर की कुकिंग हो गई, फिर बर्तन भी धोने, कपड़े भी धोने, घर की सफाई, जब तक खुद नहीं करो, खुद अपना हाथ नहीं लगाओ, मासी चाहे जितना भी कर ले दिल सेटिस्फाई नहीं होता. गिलास को जब तक खुद वॉश करके पानी नहीं पिया मजा नहीं आएगा. तो इतनी की छोटी छोटी चीजें होती हैं. और फिर ये सोच रहे होते हैं यार 2 मिनट के लिए, अगर सिर्फ आधे घंटे के लिए बच्चा सो जाए मैं फटाफट ये काम कर लूंगी. उस वक्त जब हमें नींद आ रही होती है उस वक्त बच्चा नहीं सोता, और जब बच्चा सो रहा होता है उस वक्त हम बैठे हुए होते हैं यार अब तो मुझे नींद ही नहीं आ रही. उस वक्त आ रही ये होती है कहानी घर घर की. अल्लाह का लाख लाख करम है. मैं इस मामले में आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि मेरे बच्चे अल्लाह ने शायद कुदरती तौर पे मुझे ऐसे दिए कि वो मेरी तरह टाइम पीस थे. तंग नहीं करते. टाइम पीस थे वो. मेरी वालदा कहती हैं कि तुम्हारे बच्चों के ना घड़ी लगी हुई है. बच्चों का जिक्र इतना हो रहा है तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? ये 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह. इस पे ब्रेक ले लेते हैं हम, उसके sure. बाद जो है ना वो गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं. जी नाज़रीन, बिल्कुल असांजी खोड़ सारी गुफ्तगू तव्हांजी कॉल जो भी इंतज़ार करे रही आहे. असांजी गुफ्तगू कंटिन्यू रहंदी. हलंदासीं कड़ी नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़. ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं. काॾे बि न वञिजो. सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. हमन जोड़े पैगाम. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे वरी कार चऊं था ख़ुशि आमदीद. अॼु बि कचहरी ॾाढी मानायती शानायती हूंदी. तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो ज़रूरु हूंदो. पर हिन लम्हे दिलि चवे थी उस्ताद बुखारी जो जीअं पाण ज़िक्र कयोसीं सवेर ते, अॼु उस्ताद बुखारी जी वरसी जो ॾींहुं बि आहे. ऐं ॾोके ॾींहं ते उस्ताद बुखारी कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ सां झेड़ींदे उन सां विढ़ंदे दम धणी हवाले कयो. ऐं उस्ताद बुखारी पंहिंजूं यादूं, पंहिंजा कलाम, पंहिंजा गीत असांजे लाइ छॾे वियो आहे. सो उस्ताद मुहर्रम नाज़ खे पाण गुज़ारिश कयूं था त हिकिड़ो सुठो उस्ताद बुखारी जो कलाम ॿुधाए, उन खां पोइ पाण कचहरी खे अॻिते वधायूं. उस्ताद साईं वाह वाह कजो. अच्छा साईं, ही उस्ताद बुखारी जी उहा शाइरी आहे जेका तमामु पुराणी आहे. जी जी. ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हींअर ताईं कंहिं न ॻाई आहे. वाह वाह. ऐं हिन जी कंपोज़िशन बि उस्ताद बुखारी जी पंहिंजी आहे. वाह वाह.
غم ہی غم ہی غم ہی غم غم ہی غم ہی غم ہی غم مصروف ہے تن من دم او دم دم ہی غم 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 مصروف ہے تن من دم او دم دم ہی غم ہی غم ہی غم ہی غم کتھے آ گال ڈگیری وقت ذرا کم مصروف ہے تن من دم او دم دم ہی غم ہی غم ہی غم ہی غم مصروف ہے تن من دم او دم دم ہی غم ہی غم ہی غم ہی غم کچھ سوچوں کئی کچھ فکروں کئی کچھ سوچوں کئی کچھ فکروں کئی کچھ پہچن کئی کچھ غیرن کئی کچھ پہچن کئی کچھ غیرن کئی دل جی دنیا درہم برہم مصروف ہے تن من دم او دم دم ہی غم ہی غم ہی غم ہی غم مصروف ہے تن من دم او دم دم ہی غم ہی غم ہی غم ہی غم छॾणो आहे जीअणो अथई दिल में छम मसरूफ़ आहे तन मन दम ओ दम दम ही
غم ہی غم ہی غم ہی غم مصروف آہے مصروف آہے تن من دم او دم دم ہی غم 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 مصروف آہے مصروف آہے تن من دم او دم دم ہی غم 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 واہ استاد واہ استاد زبردست مزو अची वियो ही गम हू गम ऐं मसरूफ़ आहे दम ऐं अक्सर मोहरम नाज़ के जॾहिं सिंगिंग कंदा आहिनि या मतिलबु साज़ गॾ में बाजू बि वॼाईंदा आहिनि मां अक्सर सोचींदी आहियां केतिरो मुश्किल हूंदो आहे इहो कमु मतिलबु तव्हांजो हिकिड़ो माइंड तव्हांखे गानो बि ॻाइणो आहे तव्हांखे पंहिंजा वर्ड बि यादि रखणा आहिनि तव्हांखे सुर बि ॻाइणो आहे ऐं तव्हांजी आङुरियूं पंहिंजे मतिलबु मूव बि करे रहियूं आहिनि बाजो बि वॼी रहियो आहे तव्हांखे माना यकीन न ईंदो आहे त उस्ताद पाण ॻाए थो या को ॿिए बि मां करे करे थोरो सोचींदी आहियां म्यूज़िक में कतार वार तॾहिं न लॻल आहे बहरहाल कंपोज़िशन ॾाढी सुठी उस्ताद बुखारीअ जी ऐं उस्ताद बुखारीअ जो हिन वारे सां मूंखे हिकिड़ो ॿियो बि शेर यादि अचे थो त न कमु निबिरियो न गम निबिरियो उस्ताद हा न कमु निबिरियो न ऐं उस्ताद बुखारी इहो बि चयो त असां सां कचहरियूं कयो दोस्तो हलिया वेंदासीं ओचितो ओचितो ऐं पाण ईअं ई ओचितो हलियो वियो जिन उन्हनि सां कचहरियूं कयूं उहे भाग वारा उहे ख़ुशनसीब उहे वक़्त वारा ऐं उस्ताद बुखारी इहो बि फरमायो त जीउ जंहिंखे चयुमि झिणक तंहिंखां मिलियमि जीउ जंहिंखे चयुमि झिणक तंहिंखां मिलियमि चोट ॾाढी रसियमि पर कयुमि दरगुज़र सो मां बि तव्हांजी किटीअ खे दरगुज़र थो कयां फ़िलहाल मुंहिंजी किटी आहे सो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको भी ये सॉन्ग जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आप। वैसे शायरी सुनती हैं कलाम सुनती हैं जी जी शायर अब नहीं सुन पाती एक ज़माना था करती भी थी अच्छा उर्दू शायरी की भी वाह 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 और क्या कहने इंग्लिश पोइट्री भी की है यूजुअली व्हेन आई ट्रैवल आई यूज्ड टू वो राइट कौन सा ज़माना था उस ज़माने में चली जाए आप थोड़ा सा अब तो खैर काफ़ी चीज़ें ज़माना याद बीत नहीं। गया वो हाँ लाइक यू नो इट वाज नॉट समथिंग के ज़माना कोई बीत गया वो और कहते दिल हैं कोई यूजुअली जीत दिल गया। दुखे हुए लोग शायरी करते हैं ऐसा नहीं है अच्छा। आपकी जब ये आमद वाकई आमद ही होती है तो उसमें जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं कभी कभी तो कुछ कोई टॉपिक हिट लेकिन करता है कहते हैं आमद तो होती है लेकिन दिल में किसी की आमद होती है तो फिर ही आमद होती है दिल में तो जब आमद हो जाती है तो फिर आमद रहती है ना फिर तो शायरी उतरती रहनी चाहिए क्योंकि दिल तो वन वे होता है आजकल के ज़माने का नहीं पता हमारे ज़माने में तो वन वे होता था अच्छा 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 ये तो है हाँ तो बिल्कुल पढ़ती हूँ गालिब 100 दफ़ा देखी भी है पसंद है और दीवान भी पढ़ने की कोशिश की है टाइम मिलता है तो अच्छा अब आजकल थोड़ा सा ज़रा लीडरशिप स्किल्स पे किताबें पढ़ रही हूँ अच्छा अच्छा तो आजकल आपका ये शोबा ज़्यादा मतलब उस जी पे जी फोकस कर रही एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। साइड अब जो एक नया कंसेप्ट आ रहा है ना इमोशनल इंटेलिजेंस का अब उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा नया फोकस है साइकोलॉजी का भी और व्हेन यू आर अ लीडर तो यू नीड टू नो कि आपके सबऑर्डिनेट्स क्या सोचते होंगे तो आपको ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल सोचना पड़ता है जाके साइकोलॉजी को आप डील कर रही हैं मतलब समझ करना पड़ता है इससे पहले कि किसी और टॉपिक के चले जाएं आपको कोई शेर याद है आपको पुराना कोई तो सुना दें उसके बाद आगे चलते हैं शेर तो बहुत सारे क्योंकि याद बात हैं से but बात एक- निकली है। हाँ चले आपका अपना हो नहीं मेरा अपना तो मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं क्योंकि अच्छा। बहुत टाइम हो गया शायरी छोड़े हुए अच्छा, अच्छा। किसी का है सुना कोई देती हूँ किताब शिताब कोई पढ़ी है किसी दराज में वो वो ढूंढूंगी फिर आपको चपनेंगे। जरूर भेजूंगी अच्छा। क्योंकि वो काफी कुछ जगह कुछ फाड़ देती हूँ कुछ रख लेती हूँ लेकिन अभी तो जहन में कोई अफरंट नहीं आ रहा बट सही किसी एक का शेर याद है अच्छा वो मैं सुना देती हूँ पत्थर है मगर बर्फ के गालों की तरह है वो एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह है वाह 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 उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल ही ना पाया वाह वाह सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह है वाह 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 पत्थर पे याद आया मुझे भी एक शेर अपना मैं सुनाता हूँ आपको मैं भी शायरी करता हूँ अरे थोड़ी बहुत। माशाल्लाह तो पागल है क्या कब से आकर बैठा है पागल है क्या कब से आकर बैठा है आंधी में वो दीप जलाकर बैठा है कोई जो उसको जाकर समझाए है कोई जो उसको जाकर समझाए पत्थर है जिसको खुदा कर बैठा है पागल है क्या कब से आकर बैठा है आंधी में वो दीप जलाकर बैठा है ये तो इरशाद वही जो शायर था
ہے تو یہ ارشاد وہی جو شاعر تھا, ہے تو یہ ارشاد وہی جو شاعر تھا, خود کو کیسا روگ لگا کر بیٹھا ہے, پاگل ہے کہ کب سے آ کر بیٹھا ہے, دکھے دل کی شاعری. یہ بیچارے ویسے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کا دل نہیں ہے مٹکا ہے, جب چاہے ٹوٹ جاتا ہے. اکثر سن رہے ہوتے یہ ٹوٹ گیا, دل ٹوٹ گیا. لیکن دل جب سے ٹوٹ گیا کیسے کہیں کیسے جیتے. تو بہرحال آپ کی جو ہے, لیکن یہ نہیں کہیں گے کبھی زیادہ کبھی کم. نہیں وہ میں نے نہیں کہا نا, وہ آپ نے کیوں کہہ دیا. میں چائے کی بات کر رہی ہوں. اچھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی آپ رہی ہیں ممبر طور؟ میں ابھی بھی ہوں. اچھا, ابھی بھی سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ممبر ہوں. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ NCRCs جو ہماری ہوتی ہیں, جب آپ کو پتہ ہے یہ عطا الرحمان صاحب کے بعد ایک کنسیپٹ آیا کہ پورے ملک میں ایک جیسا سلیبس ہونا چاہیے. اچھا اچھا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے, پورے ملک سے پروفیسرز بلواتے ہیں وہ, اور وہاں پھر ہم اپنی کنٹریبیوشنز دیتے ہیں. تو ایک سلیبس منیمم جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی ڈگری کی, اچھا, اس کو ہم وہاں بیٹھ کے سارے 20-22 پروفیسرز چوز کرتے ہیں, اس کو سارا کچھ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور ایک پیپر فریم ورک دیتے ہیں. تو ہر یونیورسٹی پھر ایک کامن گراؤنڈ پہ آ جاتی ہے. اچھا اچھا. اس میں میں رہی ہوں 2008 سے. پھر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے میرا ابھی بھی واسطہ ہے, اس وقت بھی آئی ایم کرنٹلی نیشنل انجینئرنگ ویلفیئر ایسوسیشن کی جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں. اچھا اچھا. تو کافی ملٹیپل کام کرتی رہتی ہوں. تو سندھ HEC میں ابھی جو ممبر ہوں, تو سندھ HEC کو ہم فنکشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہو جائے, اور تھوڑی سی گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو ضرور ہو بھی جائے گی. مطلب اتنی جگہ پہ آپ کی ممبرشپ ہے, کبھی بھول نہیں جاتی آپ کی میں یہاں پر ممبر ہوں کیا؟ میں بہت ساری یونیورسٹیز کی سنڈیکیٹ میں بھی ہوں, اور میں چارٹر کوئی فون کر کے بلاتا ہوگا میڈم میٹنگ ہے. اچھا, میں یہاں پر بھی ہوں. اللہ کا شکر ہے میری میموری بہت اچھی ہے, ابھی اتنا بڑھاپا نہیں آیا. چارٹر انسپیکشن ایویلیویشن کمیٹی کی ممبر ہوں, وہاں میں پتہ ہے اتنے موٹے موٹے نا فائلز آتے ہیں. تو میرے جو کولیگز ہیں نا وہ کہتے ہیں تم کیسے سارا پڑھ کر آتی ہو, مطلب when I put questions so this is from the documents نا. تو میں نے کہا میں سر کچھ نہیں پڑھتی, وہ اللہ نے کچھ آنکھیں اتنی خراب دی ہیں کہ کھولو تو غلط پر ہی جا کے ٹکتی ہیں. تو وہ میں کوئی پڑھتی بھی نہیں آ رہی تھی, میں عالم فاضل نہیں ہوں, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بس ایک اسکین کرتی ہوں, وہ بس نظر ہی وہیں جاتی ہے جہاں وہ جو کچھ مین غلط پوائنٹس ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو وہ بس اللہ کی آنکھیں آپ کی اسکیننگ کے کام کرتی ہیں. نیگیٹو ضرور پکڑ لیتی ہیں. وہ ہم بھی تھوڑا سا وہ ہو گئے نا, جیسے آپ لوگ ایک ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا میڈیا, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پازیٹیو چیز ہم ان سے شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں خبر کیا ہے, مطلب خبر از سم تھنگ وین دیر از سرپرائز, اس میں نیا کیا ہے, ہاں مطلب کچھ کوئی چٹپٹا کیا ہے. ہاں, تو وہ ہمیں بھی وہی نظر پڑتی ہے جا کے جہاں کچھ چٹپٹا ہو, جہاں ہم سوال پوچھ. ویسے میڈیا والے آج کل گرم خبریں, مسالے دار خبروں کی کھوج میں رہتے ہیں, تو یہی سلسلہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے بارے میں کافی خبریں چھپی جب میرا اپوائنٹمنٹ ہوا, میں نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا, کیونکہ بعض چیزوں کا جواب وقت دے دیتا ہے. اب وہ جتنی بھی سٹوریز چھپی ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہو پائی. اچھا, وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کا جواب دیں آپ, پھر اس کا رپلائی آئے گا, پھر آپ جواب دیں, پھر وہ جواب دیں گے, سارا دن خراب ہو جاتا ہے. کہ بندے کا اتنا خون جل جاتا ہے کہ 2 الفاظ ہم اور زیادہ بول دیتے ہیں, اس غصے کے اندر جو نا ایک آدھ الفاظ ایسا نکل جاتا ہے, پھر میڈیا وہ بات چھوڑ کے اس کو پکڑ کے کھینچنے لگتی ہے. درست کہہ رہی ہیں, اور یہ بیٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگنور کر دیا جائے. ہاں, مطلب ایسے اگنور کیا جائے جیسے پتہ ہی نہیں, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. نہیں, ہم تو یہ بھی بتا دیتے ہیں پڑھا ہے, لیکن یہ بات جو ہے نا برداشت کی بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں سے اگنور نہیں ہوتا ہے, وہ جب تک جواب نہیں دیں انہیں سکون نہیں ملے گا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ جتنے صحیح گراؤنڈ پر کھڑے ہوں گے نا, اتنے آپ مطمئن ہوں گے کہ مجھے اس کا جواب نہیں دینا, کیونکہ یو نو کہ ٹائم ول ٹیل دیم. تو جو 1 سال پہلے جتنے اخبار آپ ٹریبیون فلانا جس میں جو بھی سٹوریز چھپی, تصویروں کے ساتھ چھپی, تو وہ کہ یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے, فلانا یہ بنوا دے گا. میں نے کہا یار مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوتی, وہ باتیں چھپ جاتی ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے پرسو کیا اور ان سے رسپانس نہیں ملا, اس پہ تکلیف ہوتی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ آدمی صرف یہ پوچھے کہ آپ نے مجھے پرسو کب کیا اور کون سے نمبر. اچھا, تکلیف اور غصہ بھی آتا ہوگا پھر. نہیں, مجھے غصہ میں ہر ایک پہ نہیں کرتی. میرا غصہ بڑا بہت ہی مطلب وہ خوش نصیب ہے جن پہ غصہ کرتی ہے. ایگزیکٹلی, میں غصہ ہر ایک پہ نہیں کرتی, غصہ اس پہ کرتی ہوں جس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اور میں اپنے اسٹاف پہ اکثر بولتی ہوں میں بہت غصہ بہت کرتی ہوں. میں کہتی ہوں تم لوگوں کو اس لیے کرتی ہوں بیکاز آئی ایکسپیکٹ. اگر مجھے تم سے ایکسپیکٹیشن ختم ہو جائے گی نا, جس دن کے تم کام نہیں کر کے دے سکتے, اس دن میں غصہ کرنا چھوڑ دوں. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, ورنہ ڈائریکٹ ہم پہ غصہ کریں گے. تو چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. حالا ناسکڑی میں کمرشل بریک جی طرف گفتگو سانی جاری ہے. بریک کھا پوءِ جلد واپس تا اچو, اساں سان گڏ رہجو. سلام سے मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन
मेरे प्रोग्राम सलाम सिंध में खुशामदीद था ये कि गलत खुशामदीद बात है। नहीं, वो मैंने बताया था लेकिन आपने सुना नहीं था। नहीं तो आप अपनी गुफ्तगू में महव थी। तो बहरहाल हम वापस आ गए, आपका अपना प्रोग्राम है सलाम सिंध, वहाँ पे वरी उर्दू तो ॻाल्हायां, वो अगर सिंधी ते मोटी हो जा। असां में हिन सां असां गेस्ट सां गुफ्तगू असांजी उर्दू में थी रही आहे ऐं जेके हाणे मां हिननि खां हिकिड़ो ॾाढो मज़ेदार सवाल करे रही आहियां, हिन में काफ़ी सारियूं असां मुंहिंजी यादियूं इन्हनि सां गॾु मूंखे लॻे थो ॻंढियल आहिनि। नाज़िमाबाद के स्कूल से लेके सर सैयद यूनिवर्सिटी तक का आपका जो सफ़र तय हुआ था, पहले आप शुरू में नाज़िमाबाद में रहते थे? अभी भी वही रहती है? कौन मतलब अभी नहीं पूछूंगी बाद में पूछूंगी कौन से इलाके में? ब्लॉक ए में। अच्छा, सर सैयद यूनिवर्सिटी में आप रही है मेरे ख्याल जी, से। जी, मैंने वहीं से ग्रेजुएट किया। अच्छा अच्छा। सर सैयद यूनिवर्सिटी में आई रिमेंबर मेरा एनएडी में सिविल में हो गया था एडमिशन, बट शुरू से मेरे दिमाग में था मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है। अच्छा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एजाज भी वहाँ पर आपको मिला है? जी बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा सा बता दें कैसे मिला, क्या किया आपने ऐसा जो कुछ स्टूडेंट ऑफ द नहीं ईयर हो गई? किया, बस ये होता है कि व्हेन यू आर यू नो अपने कारनामे बताएं ताकि जो यूथ देख रही है ना वो हाँ, जो मतलब आजकल के inspire हो नए जाए। जो नहीं हैं बच्चे। कारनामे कुछ नहीं होते। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी बहुत स्टूडियस नहीं रही कि मैं इम्तिहान हो रहे हैं तो घर में सब बंद, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, मैं नहीं कहीं जाऊंगी। मैं लास्ट डे जो एग्जाम से एक दिन पहले होता है ना, तो उस दिन मेरे सारे कोलीग्स मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि मैं कहती थी 3 दिन मैं पढ़ूंगी, 14 दिन मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे घर पे एक तांता बंदा रहता था, वो पॉपकॉर्न और कॉफ़ी मेरी अम्मा बना थक जाती थी क्योंकि सब आते थे। मतलब पढ़ाकू रही है शुरू से ऐसी आप? पढ़ाकू नहीं थी कि बस मैंने कहा ना स्टूडियस बहुत ज़्यादा नहीं रही, बट मैं क्लासरूम इन्वायरमेंट में मैं आज भी बच्चों को कहती हूँ, देखो जो क्लासरूम में तुम लोग सुनते हो ना, वो इंटरैक्टिव जो दिमाग में चीज़ रहती है वो बुक से पढ़ के नहीं आएगी। और देखिए टीचर इज अ टीचर, अगर हर चीज़ किताब में लिखी जा सकती होती हाँ। तो अल्लाह ताला को भी पैगंबर भेजने की तो ज़रूरत नहीं थी। किताब में जो चीज़ होती है वो प्रैक्टिस करके दिखानी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें तजर्बा होता है जो किताब में नहीं लिखा जाता। तो क्लास में ज़रूर अटेंटिव रहा करें। और मैं पेरेंट्स को एक बात हमेशा कहती हूँ जो मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई की, इनकी आप नींद अगर पूरी नहीं करेंगे ये कभी क्लासरूम में नहीं सुनेंगे। ये तो है। अच्छा अच्छा। जो वो ऊँगते बच्चे होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और वैसे भी अगर वो जाग भी रहे होते हैं ना तो उनका दिमाग हैंग सुन हुआ हुआ होता होता है, सुन होता है, है। वो कुछ भी बातें हो रही है उनको समझ में कुछ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। जी, तो वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर था वो इसलिए मिला था क्योंकि मेरे 2 गोल्ड मेडल थे। ये हमारा ट्रेंड था कि जो लास्ट ईयर पासिंग आउट ग्रेजुएट्स होते थे उनमें जो टॉप CGP होती थी यूनिवर्सिटी में सब जिसकी, अच्छा। उसको मिलता था। तो मेरे पास हसन नासिर गोल्ड मेडल था जो मेरी अपनी फैकल्टी का था, और एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी टॉपर थी मैं। तो वो इसलिए मिला था। जनरल उमर साहब ने मुझे दिया था, मरहूम ने, असद उमर साहब के जो वालिद हैं अभी, तो उन्होंने वो दिया था। उसके अलावा स्कॉलरशिप सर सैयद से लेती रही, और मास्टर्स में ज़ाहिर है सर सैयद से ही किया। फिर PhD मेहरान से की। मेरा टॉपिक बड़ा डिफरेंट था, बड़ा उस पर रेजिस्टेंस आई। मेरा PhD का टॉपिक एक्चुअली ह्यूमन स्टडी था। अच्छा। वो था ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है ना बच्चों की, जो आप बेहतर समझती होंगी, तो वो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है उसमें। तो मैंने ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ अ फीटस को मनूवर करने की कोशिश की थी थ्रू डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड्स। अच्छा अच्छा। जब भी मुझे मेयो क्लिनिक US से जाना पड़ा था, बिकॉज यहाँ उसकी फैसिलिटीज़ थी नहीं। बट येट मैंने ह्यूमन स्टडी की बदीन में, वहाँ पेशेंट्स किए, और कराची में मैंने किया डॉक्टर मुसरत के साथ काम हिलाले अमर में। अच्छा, एक्चुअली ह्यूमन स्टडी, एक्चुअली हिलाले अमर में मतलब आपके कॉन्टेक्ट्स है ना, मुझे वहाँ एक डॉक्टर के पास जाना है लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। मैंने माशाल्लाह 157 पेशेंट्स किए थे ऑल टुगेदर माय PhD। अभी है वहाँ पर आप? जी, मैं मुसरत साहब हुए तो ज़रूर है। ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए आज। बाकी बस ये कि आप अपनी मल्टी डिमेंशन अप्रोच रखें, एक तरफ फोकस ना करें। बाज़ बच्चे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ अपने क्लासरूम में, कहती थी अब तो खैर टाइम हो गया क्लासरूम टीचिंग, कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हों मगर हर डोमेन में आप एवरेज हों, लेकिन आप एक डोमेन में बहुत सुपर हैं और बाकी सब में आप नेल हैं, तो ये लाइफ इस तरह बैलेंस नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ आई वांट टू हैव अ वेल राउंडेड ह्यूमन बीइंग। सही। अब वेल राउंडेड ह्यूमन बीइंग में सब आ गया। आप अच्छे भाई भी होने चाहिए, आप अच्छी बहन भी होने चाहिए, जो भी आपके। इसके अंदर मैं समझती हूँ सब्र की कुव्वत बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हम अक्सर छोटे भाइयों से या बड़े भाइयों से हमारी भी हो जाती है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो नहीं लगती दिमाग पे, इसका जवाब ऐसा हो जाता है मुसल्लत हो जाता है, जब तक ये जवाब नहीं दूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप इस पर रखें, वैसे काबू तो बहुत तरक्की होगी मुझे लगता है। मुझे नाज़िमाबाद के स्कूल के बारे में थोड़ा बताइएगा, वहाँ पे आप कौन से स्कूल में आप पढ़ी? मैं थी न्यू पिक्सीडेल स्कूल था। दरअसल मेरी अम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी मिसेस मेहर रजी मरहूमा, और मैं उनको पूरा क्रेडिट देती हूँ कि मैं जो भी आज हूँ वो मैं उन प्रिंसिपल की वजह से, बिकॉज शी नेवर टुक मी एज अ स्टूडेंट। वो हमेशा मुझे मेरी माई की तरह ट्रीट करती थी। तो ज़रा सा भी हम आगे पीछे होते थे, मतलब लोग कहते हैं कि यू आर सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, हाउएवर यू नेवर बेस्ड इन एनी फॉरेन कंट्री। तो दिस इज़ फ्रॉम माई स्कूल। हाउएवर इट वाज नॉट अ वेरी टियर 1 स्कूल और समथिंग, बट वहाँ उन्होंने जो एनवायरनमेंट मेंटेन किया था,
हमारी एक थी मिसेस मलिक जो वाइस प्रिंसिपल थी, दे हैड गिव मी वॉट एवर दे कुड, और अब्जॉर्बिंग नेचर था मेरा तो शायद मैंने ज़्यादा अब्जॉर्ब किया। हाँ शायद ये तो भी बट ये है कि मेरा लैंग्वेज वहाँ से अच्छा हुआ, मेरा ग्रूमिंग वहाँ से अच्छी हुई, प्रोफेशनल बनने की जो एक टेंडेंसी थी वो उन्होंने इंक्रीज़ की होती हर एक में। तो मेरा क्रेडिट तो मैं वो मरहुमा मेरी जो मिसेस मेहर रज़ी हैं उनको देती हूँ। ऑल्दो इट वाज अ वेरी स्मॉल स्कूल कोई हाई प्रोफाइल नहीं था, बट इट हैज़ गिवन मी अ लॉट। अच्छा, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप घर में होती थी, तो शुरू में हमारे सिंध में, और मैं अब तो ये देखती हूँ कराची में भी ज़्यादातर काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि कहते हैं कि लड़की ने मैट्रिक कर लिया या इंटर कर लिया, बस अब घर में बिठा दो। तो कभी आपकी फैमिली में ऐसा हुआ, या आपको क्वालिफिकेशन के लिए ज़्यादातर किसी ने सपोर्ट किया, मम्मी ने या पापा ने? नहीं, आई हैव बीन वेरी क्लोज विद माई फादर थ्रू आउट। अच्छा, मतलब डैडी तो अभी ज़िंदा नहीं है, वरना वो होते तो शायद खुशी उनकी देखने वाली होती जो भी मैंने अचीव किया। हमारे घर में वैसे सभी माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा अच्छा था। ज़ाहिर मेरी बड़ी बहन भी मास्टर्स थी, उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी जाती थी जब वही बात कर रही हूँ ना, ये मतलब उस वक्त की बात करी, फैमिली कितनी भी पढ़ी लिखी, उस वक्त भी ये ऑप्शंस होते थे कि बस लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। 90s में तो हालात, मतलब 94 में मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त तो खैर काफ़ी लिबरलिज्म था हमारे मास्टर में, लेकिन ये था कि हमारे घर में कभी रोक टोक नहीं थी। ऑल्दो हम सैयद फैमिली से हैं, मेरे चाचा बड़े कंजर्वेटिव सैयद से, उन्हें बड़ा ख़राब लगता था कि ये क्या लड़कियाँ भेज रहे हो, लेकिन माई फादर वॉज लाइक, वो मल्टी डायमेंशनल आदमी थे, जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी रहे थे एक ज़माने में, तो उन्होंने हमें बहुत पुश किया। और मेरे अंदर तो जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉन्फिडेंस आप देखते हैं, चाहे मैं मर्दों के साथ मूव करूँ या मैं किसी भी चैलेंज को लेती हूँ ना, तो वो जो मेरे फादर का दिया हुआ मेरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैं कहती हूँ, देखें, एक इंटरव्यू मुझसे BBC उर्दू में कभी किसी ने लिया था विमेन डे, आपको मर्दों से कोई शिकायत है? मैंने कहा मुझे मर्दों से कतई कोई शिकायत नहीं है। मर्द शिकायत, खुश हो गए आप? तुम्हें ये बेचारे, मैं बताऊं आपको, मर्द जितने सपोर्टिव होते हैं ना, आप अगर उनको, हम अपना फेमिनिज्म यूज ना करें ना, ये इस मौजू पे 4-5 मिनट बोलिएगा प्लीज। नहीं, मैं सीरियसली आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये हमारे फेवर में मेरी कामयाबी सारी मर्दों ही के थ्रू है। अच्छा। मेरे दोनों बेटों को देख लीजिए, वो आज जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मेरे ज़ाहिर वालिद ने किया, मेरे भाइयों ने किया, इवन मेरे कोलीग्स, मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा मर्दों में ही रही हूँ। इंजीनियरिंग में आपको पता है ख़वातीन बड़ी कम होती हैं। सही। मेरे कोलीग्स ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी कोई हैरेसमेंट नहीं फेस करनी पड़ी, मुझे कभी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहा। और मैं हमेशा औरतों से कहती हूँ कि आप जब तक औरत नहीं बनेगी, मर्द नहीं बनेगा। आप प्रोफेशनल बनी रहे, मर्द भी प्रोफेशनल बना। सही बात है। और मर्द चिढ़ते क्यों हैं? जब आप कोई एज लेने की कोशिश करती हैं बीइंग अ फीमेल। मेरी क्लास में बच्चियाँ आती थी, मिस हम कोऑपरेटिव नहीं जा सकते, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई तुम इंजीनियरिंग में क्यों आई हो? घर बैठती होम इकोनॉमिक्स करो, सुई धागे का काम करो। इफ यू कांट डू दैट, इफ यू हैव चोजन दैट पाथ, देन बी दैट। ये आप अपनी अगर आ गई तो फिर निभाना पड़ेगा। लड़के से भी तो चढ़ते हैं। अगर आप उस लड़की को कहते हैं अच्छा ठीक है तुम कागज पे बना दो, लड़कियों को कह नहीं तुम हार्ड बोर्ड पे बना के दो, कहेगा यार मैंने क्या बिगाड़ा है। उस वक्त उसको वो लड़कियां बुरी लगती हैं, फिर वो रोड़े अटकाता है। आप बराबर की, हम बराबरी की बात करते हैं, तो हमें ये बार बार नहीं कहना चाहिए ना कि हमें एक्स्ट्रा सीट दो, हमें ये। भाई जब आप बराबरी की बात भी कर रही हैं, फिर कहनी प्रिविलेज भी, फिर क्यों लेडीज फर्स्ट? तो आप प्रिविलेज ले लें, या तो प्रिविलेज ले लें। सही। तो मर्दों के, मुझे तो ईमानदारी की बात है, मेरी ज़िंदगी में एक भी मर्द मैं नहीं आपको कह सकती जिसने मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी की हो, किसी भी लेवल पे। कोलीग, सबऑर्डिनेट, घर वाले, एवरी मेल आपके शोहर सपोर्ट करते हैं? पहले वाले भी करते थे, अभी वाले भी करते हैं। चलिए ये अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना, मर्दों के मामले में मुझे किसी से कोई शिकायत सही। वैसे डॉक्टर आप PhD डिग्री की वजह से या? नहीं, PhD डिग्री। अच्छा, मैंने सोचा शायद कोई डॉक्टर। इंजीनियर हूँ मैं, इंजीनियर। अच्छा। हाँ मैं डॉक्टर, अगर ये अच्छा आपने पूछ लिया, वरना मैंने कहा मैं इनसे कुछ पूछने वाली थी। नहीं, मैं बेसिकली PhD डॉक्टर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी ये जो जिस यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं, तो पढ़ाई कब शुरू होने जा रही है, कोई अंदाज़ा है? 23 नवंबर को क्लासेस हमारी इंशाल्लाह। अच्छा। टेस्ट है 31 अक्टूबर को। अच्छा। 21 अक्टूबर तक एप्लीकेशंस ऑनलाइन खुली हुई हैं। और मैं इनकरेज करूंगी हमारी सारी ख़वातीन जो हाई स्कूल कर चुकी हैं। सही। एक चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी, यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में जो एज ब्रैकेट होता है ना अप्लाई करने के लिए, वो 21 ईयर्स होता है। अच्छा। हाउएवर मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि दुनिया भर में एज ब्रैकेट नहीं होता, आप किसी भी उम्र में ग्रेजुएट कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ है एक पॉलिसी तो है। सही। लेकिन मैंने उसको रिलैक्स किया है 35 ईयर्स तक।
اچھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے ریجن میں ویمن یونیورسٹی نام کی کوئی چیز تھی نہیں کبھی بھی. تو بہت سارے گھرانوں میں جن بچیوں نے میٹرک کیا ہو, انٹر کیا ہو, تو ان کے والدین کو ایجوکیشن کی وجہ سے انہیں نہیں جانے دینا چاہتے ہوں. صحیح. تو اب اگر آج ایک فیسلٹی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے تو اس کو کیش کرنے کے لیے ہمیں یہ ایج بریکٹ تھوڑا کھولنا چاہیے. تو دیٹ واز مائی تھاٹ کہ آپ 35 ایئرس تک کا ایج بریکٹ رکھیں تاکہ جو خواتین دل چھوڑ بیٹھی تھی کہ اب کیونکہ یونیورسٹی کو ایجوکیشن آپ نہیں کر سکتے تو ان کو بھی اب اگر ان کے گھر والے سپورٹ کریں, ٹوٹلی وومن یونیورسٹی ہے جی, تو ان کے گھر والے اب صرف اسی بات پہ روکے ہوئے تھے کہ تم نہیں پڑھ سکتی ہو کیونکہ کوئی ایجوکیشن, ان کو بھی موقع ملنا ہے. میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی حالات کے تحت اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ سپورٹ نہیں کر پاتے یا ہماری بچوں کی جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر بعد میں سسرال ان کو اتنی اچھی مل جاتی ہے, شوہر اتنے اچھے مل جاتے ہیں, پھر ان کا دل چاہتا ہے ہم دوبارہ پڑھیں, لیکن جب وہ ایڈمیشن وغیرہ لے جاتی ہے یا پڑھنے کی کوشش کرتی ہے پھر یہ ہوتا ہے تمہاری اب پڑھنے کی عمر نہیں ہے, اب گھر جا کے بیٹھو, کام کرو, یہ کرو. لیکن وہ انسان میں کہتی ہوں زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے, جو دل میں آئے, جس طریقے سے تم, یہ اللہ پاک نے زندگی تمہیں دی ہے, جس طریقے سے آپ لوگ چاہتے ہو ہمیں جینا چاہیے اس طریقے سے ہی جیو. تو ہم نے یہ رکھا ہے. تو 35 ایئرس تک کی خواتین ہمیں, اچھا ہمارا سب آن لائن ہے, حالانکہ نئی یونیورسٹی ہے, بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا. میں اپنے فون پہ روز دیکھتی رہتی ہوں کتنے فارم بھرے, کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے بھرے, اتنا ہم نے آٹومیٹک کیا ہوا ہے سسٹم. تو ہمارے پاس ایجوکیشن کا کیا پروگرام ہے اس یونیورسٹی میں؟ جی ہم نے 5 ڈپارٹمنٹ لانچ کیے ہیں. ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف نیچرل سائنسز, ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف لنگوسٹک اینڈ ہیومن سائنسز, ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن, ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز, اور ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. تو ہم نے 6 پروگرام, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی, ناٹ ریئلی ایجوکیشن تو ہیومن سائنسز آ گیا. 6 ڈگری پروگرامز میں ہمارے پاس BBA ہو رہا ہے, ہمارے پاس BS مینجمنٹ سائنس ہو رہا ہے, BS مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہو رہا ہے, BS ایجوکیشن ہو رہا ہے, BS انگلش ہو رہا ہے, BS میتھمیٹکس ہو رہا ہے. مطلب مینس ہمیں آفر کر دیا تو اب تو سمجھے وی آر آن دا گو. آپ ان دا مڈل آف فلائٹ روک نہیں سکتے انلیس کہ وی ڈو ناٹ گیٹ اینی ایڈمیشن. اگر ایڈمیشن آ گئے تو یہ ہو رہا ہے. ویسے ایڈمیشنز کا تناسب کوئی رکھا ہے یا؟ جی ہاں, ہم نے ایک پالیسی ہوتی ہے یونیورسٹی کی, ایڈمیشن کمیٹی بنتی ہے, ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو ریسورسز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے بچوں کو کیٹر کر سکتے ہیں. پھر یہ کووڈ کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے, تو اگر کلاس روم 200 گز کا بھی ہے تو ہم کتنے بچے اس میں 6 فیٹ ڈسٹینس پہ بٹھا سکتے ہیں. تو اس حساب سے ہم نے ابھی 100 سیٹس پر پروگرام رکھی ہے. اب دیکھیے ایڈمیشن, کیونکہ دیکھیں ایک اور بھی پوائنٹ میں یہاں ریز کرنا چاہوں گی فار اتھارٹیز جو یہ ڈیسیجنز لیتی ہیں کہ یونیورسٹیز بنے. اب آپ ویمن یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں سکھر ریجن میں, ہاویور ہم نے اوپن میرٹ ایڈمیشن رکھا ہے, پورے پاکستان کی خواتین آ سکتی ہیں, لیکن کتنی لڑکیاں ہائی اسکول پاس کرتی ہیں پر ایئر, دیٹ از امپورٹنٹ بفور یو گو فار اے ویمن یونیورسٹی انٹیک. تو ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنی بچیاں ہائی اسکول کرتی ہیں ہر سال, کہ جتنی ہائی اسکول کریں گی وہی ایڈمیشن لینے آئیں گی. اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ ویمن میں ہی آئیں, کچھ لبرل گھر ہوتے ہیں وہ ظاہر IPA سکھر جا سکتی ہیں, اور دوسری کراچی کی یونیورسٹیز ہیں جو کھلی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ابھی یہ پرابلم بھی آئے گا کیونکہ ہم صرف ویمن. چلیں اس پرابلم پہ بات کرتے ہیں, کوئی کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی سائیں کیر پہ گلایو مولانا گلچیر پہ گلایا شیخ خلاص کرے کھا سائیں شیخ صاحب خوش آئے ہو تو بے ٹھیک ہے با تمہارے تاں الحمدللہ تاں ٹھیک ہے. بڑی مہربانی. چھا چمڑ چاہیے پروگرام ڈسو پیا با اچھا 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 وڈی مہربانی سائیں, وڈی مہربانی, لکھ تھورا تاں مجھا فین آयो, آؤں تاں جو فین آیا با, پرستار کھا پرستار آیا. کچھ چوڻ چاہیندو خاص, کچھ کو شعر ॿुधाइणु चाहींदो, کو سوال کरणु चाहींदो؟ ٹھیک ہے, ابھی صدف بھی ٹھیک ہے. جی ادی صدف بھی ٹھیک ہے. جی السلام علیکم, کی آیا تمہاں ٹھیک آयो؟ وعلیکم السلام. ابھی ٹھیک ہے. تاں پروگرام ریگولر میں ॾिसंदा تقریباً جلدی हलंदो आहे صبح جو ٹائم ते. مہربانی مہربانی, تھینک یو سو مچ. جی جی ادا وڈی مہربانی. پروگرام ॾिसंदा रहो ऐं कॉल कंदा रहो. लख थोरा ऐं सभिनी नाज़रीन खे अॻियां चवंदसि त तव्हांजी स्क्रीन ते असांजो नंबर अची रहियो आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिल थी सघो था. कोई सवाल करणो आहे या असांखां कुझु पुछणो आहे त तव्हां प्रोग्राम में कॉल करे जल्दी जल्दी शामिल थी न वञो. بالکل پرابلمس کی بات کر رہی تھی آپ, تو وہ کیا پرابلمس آنے والے ہیں یا آئے تھے؟ پرابلمس صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جب ہم ویمن کے اوپر فوکس ہو جاتے ہیں تو ہماری آدھی آڈینس کم ہو جاتی ہے. تو ہائی اسکول کا پروپورشن بڑا میرے لیے کاؤنٹ کرے گا. اب ظاہر یہ پہلا بیچ ہے تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہے کہ ہم کتنی ویمن کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ابھی فیکلٹی کے ایشوز آتے ہیں. اب
जब आप नई यूनिवर्सिटी हो ना तो एम्प्लॉयर का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, सही कोई आने वाला भी घबराएगा कितने दिन चलेगी, बंद हो जाएगी, मैं नौकरी पे लग जाऊं छोड़ के। तो ये सारे इश्यूज हमें अभी, वो इसको हम कहते हैं टीदिंग इश्यूज, सही ये अभी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने मतलब चाहा। सब कुछ रिस्की है। देखें जो चीज़ पहली दफ़ा लॉन्च हो रही होती है ना, जैसे आपका रॉकेट भी लॉन्च हो रहा होता है, तो वो जब तक स्पेस में चला नहीं जाता स्टूडेंट्स भी नहीं है। आते। पहले सखर में जो गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज था तो उसमें एडमिशन्स तो हो गई, लेकिन उनको कोई मतलब कोई सर्टिफिकेट, कोई सनद नहीं मिल रही थी, कुछ प्रॉब्लम था पहले, तो स्टूडेंट्स का सारा जो है ना वो मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा था। अब तो शायद मसला हल हो गया, तो इस वजह से स्टूडेंट्स आने के लिए घबराएंगे थोड़ा। नहीं, हमने इसीलिए ऐसा रखा ही नहीं ना, हमने NOC पहले ली, हाँ सिंध HEC से भी और इस्लामाबाद HEC से अच्छा भी। अच्छा आप जब अपने लीगल सारे प्रोसीजर्स पूरे करके जाते हैं तो यही वजह होती है कि स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही सही मैं अगर एक्साइटमेंट में अपॉइंटमेंट लेते ही एडमिशन लगा देती तो मेरे ज़रूर आता, सही बट आई टुक 8-9 टोटली months। मतलब कानूनी जो भी बिल्कुल, ज़रूरत ताकि है मुझे ना इस्लामाबाद से डरना पड़े ना कराची से डरना पड़े। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। रिहाइश आपकी कराची में है या सखर भी आना जाना है? नहीं, बहुत आना जाना है। हाँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सवाल करना था कि बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में जो आपने सखर में वहाँ पे अपनी ब्रांच वगैरह का किया है, तो वहाँ पे कितनी मुश्किलातों का आपका सामना करना पड़ा? रुकावटें तो हो ही होंगी, कुछ लोगों ने मना भी किया होगा, कुछ लोग हामी में भी आपके साथ होंगे। नहीं, ये तो खैर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, बनाई तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने है और वही इसको लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन जब मैं गई थी तो मैंने आपको कहा मैं अकेली वाइस चांसलर थी। इस यूनिवर्सिटी का ना कोई फंड था, अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। एक बहुत ही छोटा सा बंगलो था जिसमें मुझे इन्होंने रिसीव किया, और मेरे ख्याल से आपका ये पोर्शन है ना, इतना मेरा बेडरूम था जहाँ मैं पहले दिन जाके रुकी थी, इसी में बाथरूम भी था। अच्छा तो उन्होंने कहा आप IPS सखर रुक जाएं, होटल रुक जाएं। मैंने कहा नहीं जी, अगर ये ही यूनिवर्सिटी है तो फिर यहीं रुकूंगी, बिकॉज ओनरशिप जब भी आती है आपकी। सही सही। तो हमने 6-8 महीने गुजारे उस तकलीफ में, जब तक मैंने फिर CM साहब से फंड्स लिए। 6-8 महीने बहुत होते हैं, मतलब इतनी सी जगह आना जाना करती हूँ मैं, बाय रोड जाती हूँ, बाय रोड 7 घंटे का सफ़र है। तो जब जाती हूँ तो फिर 10-12 दिन रुकती हूँ, फिर 3-4 दिन कराची, क्योंकि यहाँ अभी शुरू में तो कराची के काम बहुत है, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स का सेक्रेटेरिएट जाना, यू नो डिफरेंट मीटिंग्स, लोगों के ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको घूमना। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं अगर इजाज़त हो तो। नहीं बिल्कुल, वक्फा लाज़मी है हमारे प्रोग्राम के लिए। सो नड़ी साई वठूं था, पाण मोटी अचूं था, तव्हां ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। रोज़ानी जी जल अख़बार मुंहिंजे हथनि में आहे। कराची हैदराबाद सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे। इहा अख़बार क़ीमत आहिनि अख़बार जी 8 रुपया, 20 रुपया सिफ़ा आहिनि अख़बार जा 8 रुपया। 8 रुपया तव्हां खपायो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु जेका इस्लामी तारीख़ आहे उहा 21 सफ़रुल मुज़फ़र 1442 जो जुमे जो ॾींहुं 9 अक्टूबर 2020। ऐं सभ खां पहिरियां जेका ख़बर तव्हां ताईं पहुचायां पियो, ॾुख वारी ख़बर आहे, पर हाणे ख़बर त आहे पंहिंजी जॻह ते तव्हांखे पहुचायां थो तव्हां ताईं। तब्दीली सरकार वरी अवाम ते बिजली किराए छॾी, अघ में 83 पैसा फ़ी यूनिट वाध अदा। जी, इहो बि कमु थी वियो भाऊ। सो डिंगी ऐं भंडार ॿेट वफ़ाक़ जी मिल्कियत करार, कब्ज़ो नाहे कयो सूबाई वज़ीर, ॿेटनि ते सियासत पिया कनि वफ़ाक़ी सरकार जो इहो चवणु आहे। ऐं मरियम नवाज़ जो बयानु पियो कि अख़बार में छपियो आहे त वोट खे इज़त ॾियण ताईं पाकिस्तान जी तरक़ी मुमकिन नाहे। ऐं नवाज़ शरीफ़ साहिबु चवे थो त मुंहिंजे ख़िलाफ़ु जांच में एजेंसियुनि जा माण्हू बि विहारिया विया। ऐं इन खां सवाइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी चवे थो त अवामी उमीदुनि मूजिबि जल्द नई चूंडियल हुकूमत क़ाइमु थींदी। ऐं इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि उहे तव्हां ताईं पहुचायूं त सिंध जे ॿेटनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ु हाई कोर्ट में दरख़्वास्त, धुरियुनि खे नोटिस जारी। अयाज़ लतीफ़ पलीचो साहिबु चवे थो त सिंध दुश्मन आर्डीनेंस खे रद्द कयूं था। ऐं सिंध सरकार जी लापरवाही, हज़ारे मुलाज़िम 2 सालनि खां ग्रुप इंश्योरेंस खां महरूम, इहा ख़बर पई की अख़बार में छपी आहे। ऐं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा सिंध हुकूमत ते ॾंडु रखी छॾियो। ऐं ॾंडु कहिड़े सिलसिले में रखियो अथई इन जे लाइ तव्हांखे अख़बार पढ़णी पवंदी, इहो मां तव्हांखे न ॿुधाईंदुसि। सो शोबिज़ जे पेज ते जेकॾहिं निगाह विझूं था त कमर्शियल ते पाबंदीअ खां पोइ महविश हयात जो जवाबु अची वियो। पेमरा पारां महविश हयात जे नई कमर्शियल ते पाबंदी लॻाई वई हुई। मूंखे तव्हांजे इजाज़त जी ज़रूरत नाहे, महविश हयात इहो चवे पई। ऐं आमना इलियास पारां क्रीमनि जी मशहूरीअ में शामिल अदाकारनि मथां कावड़। ऐं इन खां सवाइ ॿियूं बि शोबिज़ जूं ख़बरूं आहिनि। ऐं गूगल जे मुख़्तलिफ़ एप्स खे गॾु करण वारे अमल में अॻुभराई। ऐं iPhone पारां नए मॉडल जी लॉन्चिंग तारीख़ जो ऐलान। iPhone 12 जो नओं फ़ोन 13 अक्टूबर ते पेश कयो वेंदो। सो इहो बि आहे। सो बहरहाल अॼोकी अख़बार तव्हांखे पहुचाईसीं। ऐं इन खां सवाइ जेको आहे अॼोके प्रोग्राम में उस्ताद बुख़ारी जो ज़िक्र ख़ैरु थिए पियो। उस्ताद बुख़ारीअ जी वरसीअ जो ॾींहुं बि आहे। सो मुंहिंजी दिलि चवे पई त हिन लम्हे
उस्ताद मुहर्रम नाज़ के तुम छा ख्याल है तव्हांजो? बिल्कुलु हुजणु घुरिजे हिकिड़ो। मैडम आपकी इजाज़त हो तो एक अच्छा सा सॉन्ग आपको सुनाते हैं, उस्ताद वाह वाह कजो। महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना हित मीर पीर आन नाने बिना विकाना। महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना हित मीर पीर आन नाने बिना विकाना। महफिल हसीन तुझी डाडा वडा शिकारी आया शिकार थी वया। डाडा वडा शिकारी आया शिकार थी वया। आया हुआ पर बेमुझा कपी व्या। आया हुआ खरीदर पर बेमुझा कपी व्या। ही कारोबार तुझा था नेण कन माणा हित मीर पीर नाने बिना विकाना। महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना हित मीर पीर नाने बिना विकाना। महफिल हसीन तुझी काश तू अची हाँ मां कांग थो डारिया। काश तू अची हाँ मां कांग थो डारिया। अहिड़ी जगह किथे जो तोखे खणी विहारिया। अहिड़ी जगह किथे जो तोखे खणी विहारिया। छाती कयां विछाणो बाहूं ॾियां विहाणा हित मीर पीर नाने बिना विकाना। महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना हित मीर पीर नाने बिना विकाना। महफिल हसीन तुझी हिक गाल ही हयाती उस्ताद वही जाई। हिक गाल ही हयाती उस्ताद
थी हिक प्यार यार जाना बीकार कान जाना हित मीर पीर आह नाने बिना विकाना महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना हित मीर पीर आह नाने बिना विकाना महफिल हसीन तुझी तुझा हसीन माना हित मीर पीर आह नाने बिना विकाना महफिल हसीन तुझी। वाह साईं वाह, उस्ताद मज़ो अची वियो। उस्ताद बुखारी जे कलाम में हूअं ई मज़ो हूंदो आहे, हूअं ई जेका सादी ॿोली आहे उस्ताद बुखारीअ जी ऐं जेका उनजी लिखणी आहे उन में हिकिड़ो पंहिंजो चस आहे। वाह जो ख़्यालु हुयो त ॿाहूं कयां विहाणा महफ़िल हसीन तुंहिंजी तुंहिंजा हसीन वणा। मरहूम जलाल चांडे बि इहो कलाम ॻायो, सर घणो मंदूर साहब भी गायो आहे। जलाल चांडे साहिब वरी चपड़ी ते ॻायो त उनजो वरी हिकिड़ो पंहिंजो स्टाइल पंहिंजो अंदाज़ वरी उस्ताद बुखारी साहब भी गायो ने हा शमन मिराली ॻायो, तमामु घणनि फनकारनि ॻायो। पर उस्ताद बुखारी जो सराइकी कलाम में तमामु घणो मशहूरु आहे ऐं सराइकी जेको कलाम आहे उनजा जेकी सराइकी किताब आहिनि उन्हनि मां तमामु घणी चूंड मुख़्तलिफ़ फनकार ॻाईंदा रहनि था। ॾाढो मज़ो आयो ऐं इंजॉय कयोसीं उस्ताद बुखारी जे कलाम खे पाण। मुंहिंजा कुझु सवालात अञा हिननि सां रहनि था जेके असांजी काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं अधूरी रहिजी वियूं आहिनि। जी तव्हां सां किटी आहे ठीकु आहे। प्रोग्राम में कितनी दफा पुट्टी होती है? मैं आज ही हुई हूँ, इसके साथ बहुत ज्यादा हुई हूँ क्योंकि आज मेरे से काफी सारा गुस्सा भी हूँ नाराज भी हूँ। ये हमारी फाइटिंग बाद में होगी इससे प्रोग्राम के बाद। फिर लंबा करें प्रोग्राम ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए इनका। ये दुनिया की वाहिद किट्टी आपने देखी होगी जिसमें बात भी होती है। करनी पड़ी, ये प्रोग्राम की नोहियत है। मैं इस पे एक बात शेयर करूं, मेरे बड़े भाई है ना, तो जब हम लोग बचपन में छोटा सा लड़ाई होती थी तो हम कहते अब जो तुमसे बात करे ना वो कुत्ता, तो कहते हैं अभी आएगा भौंकता हुआ। ये होता है। सही कह रही है बिल्कुल। अच्छा आप सिंधी समझ तो लेती हैं? मैं सिंधी समझ भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, तो अच्छा। बात करने किसी की हद तक बोल भी लेती हूँ। बस वो बात करने का शुरू में जब मैं दाऊद गई थी ना तो मुझ पे बाकायदा शर्तें लगती थी कि मैं सिंधी हूँ या नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि व्हेन दे राइट समथिंग इन सिंधी तो मैं उसको जवाब दे ये देती सब थी। सिंधी में बताएं पता चले कि वाकई हाँ सिंधी थोड़ी सी ना तो आऊं कोशिश सिंधी ॻाल्हाईंदी ॻाल्हाईंदी। बट थोड़ो थोड़ो। ये सही है, ये वाली सिंधी बहुत अच्छी होती है। एक मुझे बहुत अच्छी बड़ा मजा आता वंजन थी, आऊं वंजन थी। इस वाली सिंधी में बड़ा मजा आता है। हाँ, तो वो इनफैक्ट अब तो उर्दू का भी हाल ही हो गया कि बहुत देर उर्दू भी नहीं क्लियर नहीं होती, बहुत सारी नहीं बोली जाती। तो दैट्स बैड हैबिट्स यू नो दैट यू कैरी व्हेन यू ट्रैवल। तो खैर तो मुझसे सिंधी का मसला नहीं है बिकॉज हमने क्लास 6 से पढ़ी है। हम लोग तो वो लेवल्स वाले नहीं है ना, मैट्रिक वाले हैं। आसान सिंधी पढ़ी होगी। क्योंकि हमने जब आसान मैं सिंधी जब पढ़ी है। सिंधी में बात कर रही हूँ तो आप उसका पूरा पूरा रिस्पांस दे रही हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन बता रहे आई हैं कि आप अंडरस्टैंड सिंधी समझ रही हैं। कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ, लिख भी लेती हूँ, मैं खत भी लिख सकती हूँ सिंधी में। वो खत की बात कर रहे थे, मैं इनको पहले ही लिख दूंगी। तो अखबार में पढ़ लेती हूँ क्योंकि वहाँ काविश आता है ज़्यादातर, या ये आपका आता है, जेजल आता है। तो 2-3 अखबार हम लोग वहाँ सिंधी के रखते हैं, तो वो मैं सारे पढ़ती हूँ। अच्छा। तो वो हैरान होते हैं मेरे ऑफिस वाले कि मैडम यहाँ तो डॉन जंग नहीं आता, आप अखबार क्यों मंगवाती हैं? और मेरी आदत है वैरायटी मंगवाती हूँ, सो दैट यू नो उनमें जो चीज़ सब में है ना, इसका मतलब वो सच्ची खबर है। जो एक में है और 2 में नहीं। सही, वो तो उसमें थोड़ा तो घपला है। हमने रिसर्च में यही सीखा है कि मल्टीपल रिसोर्सेज रखें और जिस रिसोर्स में इंटरसेक्शन निकल आए दैट मींस दैट इज द ट्रू इन्फॉर्मेशन। वैसे सिंधी ज़बान कैसे लगती है आपको? बहुत सिंधी अच्छी। लोग कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं जब मेहरान में एडमिशन लिया तो फिर मुझे डिस्करेज किया कि डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तुम्हारा PhD लटका देंगे बिकॉज यू आर नॉन सिंधी। आई टेल यू, मुझे जितना सपोर्ट मेरे सिंधी भाइयों ने किया है मुझे किसी ने नहीं किया। दाऊद के अंदर भी जितना मुझे सपोर्ट मेरे सिंधी कोलीग से मिलता था मुझे किसी से नहीं मिला। दे आर वेरी स्वीट पीपल एंड आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस लाइक यू नो पाकिस्तान, खुंजराब से लेकर तुरखम, कहीं भी वैसे पाकिस्तानी कौम में लोग, मैंने कहा ना आप खुद नहीं किसी के साथ कुछ करें तो आपके साथ वैसे भी कोई कुछ नहीं करता। बट सिंधी लैंग्वेज में मुझे एक जो स्वीटनेस है ना, आई वांट टू स्पीक, वो थोड़ा सा एक शाय हूँ मैं अभी। आई थिंक वो थोड़ा शाइनेस मेरा, मैं अपने सर्वेंट से बोलती हूँ, जो मेरा सर्वेंट सक्खर में है ना, उससे आई स्पीक सिंधी
तो जितनी भी गलत बोल देती हूँ मुझे उसको खुद को भी हंसी आती होगी। नहीं हंसता नहीं, वो अक्सर मुझे बोलता कहता है वो, जैसे मैंने एक दफ़ा फ़ोन उठाया तो मैंने बोला केयर तो गलाई, तो खुश हुआ कि मैडम बड़ी रवा हो गई हैं आप तो या जैसे उसको कोई फ़ोन करता तो मैं पूछ लेती छा तो चाहिए। तो इस किस्म की सिंधी मतलब जो डेली रूटीन की सिंधी है, दैट आई स्पीक एंड आई वांट टू लर्न सिंधी। स्पीकिंग में मुझे चाहिए कि मैं फ्लुएंट हो जाऊँ, बट वो इतना रुकती नहीं हूँ ना एनवायरनमेंट में। जो हम सखर का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपको पता है सारा इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, ऑफिस लैंग्वेज इंग्लिश होती है मोस्टली। आप तो हम सही कर रही हैं ना कि सिंधी कलाम आपको सुनवा रहे हैं? मैं समझ रही हूँ ये पूरा, मैं बता तो वो कहते रही, मैं पूरा अंडरस्टैंड कर रही हूँ हमारी बात पूरा रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। एक्सप्रेशन मुझे बता रहे थे कि वो हमारी पूरी बात को अंडरस्टैंड कर रही है। हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं अपनी नाराजगी जो कटी कर रही हूँ तुमसे बार बार, वो सब वो देख रही थी। नहीं सिंधी मैं बताऊँ, सिंध पूरा जितना भी मैं फिरी हूँ, जहाँ जितनी मुझे हॉस्पिटैलिटी मिली है, मैं गांव वगैरह में गई हूँ ग्रास रूट पे, नौशेरा वगैरह, और मैं आपके साथ शेयर करती पिक्चर्स पहले जो मैं वहाँ के ख़वातीन से मिली हूँ, जाके पढ़ी लिखी ख़वातीन मिली, बड़ा खुशी हुई देख के कि कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई कुछ है, गवर्नमेंट जॉब्स कर रही हैं। तो मैं इसीलिए गई थी कि जस्ट टू सर्वे के व्हाट दे वांट, तो वही हिसाब से प्रोग्राम शुरू करें। तो मेरा अच्छा खासा सिंधी बेल्ट में बकौल कोई कह रहा था अब तुम यहाँ से इलेक्शन लड़ सकती हो, मैंने कहा खुदा का तो आपको कैसा गांव का माहौल ज्यादा अच्छा लगा, विलेज हाउस ज्यादा? मैंने अपने लिए झोपड़ी बनवाई है नौशेरा में। अच्छा। मैंने वहाँ लिटरली झोपड़ी एनवायरनमेंट में कुकिंग भी की है। जबरदस्त। और पूरा बाहर ओपन, अच्छा लगता होगा वहाँ का माहौल? आई एंजॉय इट। अच्छा, कुकिंग में क्या अच्छा पका लेती हैं? मैं सभी अच्छा बना लेती हूँ। खाने की बात नहीं करो, पहले खाना मंगवाओ फिर नहीं बात नहीं करो। मैं खाने में अल्लाह का शुक्र है, लग जाती है, मुझे शौक है इनोवेटिव कुकिंग, ओरिएंटल, कॉन्टिनेंटल, देसी। सबसे अच्छा क्या बना लेती? ये तो सिर्फ सर पकाती हैं। सबसे अच्छा पता नहीं, सभी कहते हैं सभी बना लेती हूँ, सभी कुछ। निहारी बना लेती हूँ। मैं पाए खाती नहीं हूँ मगर पाए बनाती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छे। पाए भी बहुत इजी है लेकिन थोड़ा उनका टेस्ट बड़ा सुनने में आता है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अच्छा। तो देसी उनसे सीखा है, खुद कुकिंग का शौक, इनोवेशन बहुत करती हूँ मैं। कभी भी किसी शेफ की रेसिपी सिंधी खाने बनाने की कोशिश की आपने? सिंधी खाने, सिंधी में वो जामशोरो वाली फिश बनाती हूँ। अच्छा। वो जो जामशोरो स्टाइल फिश होती है। अच्छा, वो जामशोरो से लेके बनानी पड़ती है या कहीं से भी मिल जाए? मुझे वैसे आते वक्त मैं अपने ड्राइवर को बोल देती हूँ कि मुझे वो वाली फिश चाहिए। अच्छा। हाँ, वो जिस तरह वो कट होती है ना, जैसे जामशोरो स्टाइल जो कट होती है उसमें वो डीप फ्राई करके अंदर वो मसाला ड्राई बना के। पकोड़े चावल आपने खाए? सिंधी हमारी डिश। पकोड़े चावल नहीं, पकोड़े खाए। पकोड़े चावलों को ट्राई नहीं किया। चावल की रोटी खाई आपने? साथ चावल की रोटी तो हम वैसे भी वो डोसे वगैरह में भी खाते हैं तो फ्लेवर डेवलप्ड है। अच्छा। बस वो एक वो जो आपका वो होता है ना, जो कमल के फूल का वो जो सब्जी होती है बेह, वो उसका फ्लेवर अभी तक मुझे नहीं डेवलप हो पाया। 2-3 दफा ट्राई किया बट उसके जो बाल होते हैं ना उसमें पायजे लोग फंस जाते हैं। मुझे बस वही इरिटेट करता है थोड़ा। बाकी सिंधी में मुझे थोड़ा सा वहाँ अभी मैं अपने कुक को सिखा रही हूँ। अच्छा। मैं अक्सर ऑफिस से आके कुकिंग खुद ही करती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो उसको 2 ही चीज़ें आती हैं, मैं उसको कहती हूँ यार भिंडी तोरी के अलावा भी जिंदगी है। हाँ, लेकिन वहाँ के सिंधी खाने भी सिंपल सी डिश है लेकिन बहुत टेस्टी। मुझे आपके वो फ्राइड बैंगन बड़े पसंद हैं, वो जो दही में बनाते हैं बैंगन को। हाँ बिल्कुल, फ्राई करें बहुत अच्छे लगते हैं वो। मैंने घर में भी ट्राई किए। आलू फ्राई करके खाए? आलू फ्राई तो हमारे यहाँ चावलों के साथ कर लेते हैं, घर में भी चल जाता है। बैंगन का भरता हो गया, वो हम लोग क्या भी बनता है, मतलब कराची में भी बनता है, साग भी, मतलब जो डिफरेंट चीज़ें ना वो है जो मैंने आपको बताया, वो जो लोटस की फ्लावर की। एक हमारे सिंधियों की बड़ी मशहूर डिश है वो मच्छी आलू प्याज। वो जो बेक करते हैं ग्रिल करके? नहीं, वो मच्छी आलू प्याज का सबको मिक्स होता है, उसमें प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन खाने में बहुत अच्छा। मैंने मुझे किसी ने दावत में बुलाया था तो उसमें अनियन रिंग्स थे बीच में। अच्छा, ऐसे वो पोटैटोस वो सब मिक्स होता है, मछली उसमें स्टीम हुई थी एंड इट वाज सो वंडरफुल। अच्छा, सिंधी ड्रेसेस भी वेयर करती हैं आप? अजरक की शर्ट्स बनवा के बहुत पहनती हूँ। अच्छा। अब वो आज से नहीं, वो शुरू से पहनती हूँ। अच्छा। रंग ही निराला है ना अजरक का तो। हाँ, तो अजरक के शर्ट्स बनवा के बहुत पहनी। इवन जब मैं यूएस जाती हूँ तो लाजमी एक आध दफ़ा किसी पब्लिक प्लेस पे ज़रूर पहनती हूँ और सब पूछते हैं जो ये आपके जो वहाँ के लोकल्स होते हैं जिनको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो देन आई टेल देम कि ये सिंधी वो है हमारी अजरक एंड इट्स अ सिग्नेचर थिंग फॉर सिंध। तो आई यूज्ड टू ट्राई एज मच एज आई कैन। मैं अक्सर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अजरक लेकर जाती हूँ तो मेरे साथ जो पीयर्स होते हैं उनको प्रेजेंट भी करती हूँ क्योंकि जाहिर हम इसी तरह अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। सही। वैसे सियासत में आने का इरादा है? किसी ने आपको बोला था आपको कि सियासत में आ जाएं आप? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की बड़ी ज़रूरत है सियासत में।
ود آل ڈیو رسپیکٹ اب پتہ نہیں آپ یہ چلا سکتے ہیں یا نہیں. وہ ہم نے سنا ہے کہ جیسے جب جو آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں نا وہ نیچے والے کہتے ہیں تمہیں دماغ استعمال کس نے کرنے کا ہے, فالو دا آرڈرز. تو وہ سیاست بھی اب کچھ ایسے ہی ہے, فالو دا آرڈرز. تو میں تو ایسی کسی جگہ کام نہیں کر سکتی جہاں دماغ نہ چلایا جائے, اور آپ کو اس سے مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ اپنا دماغ کا استعمال نہ کریں. ایکڈیمکس آئی تھنک جو چیز میں کہتی ہوں انسان کی نا شائنی سائڈ رب کرنی چاہیے, رف سائڈ نہیں رب کرنی چاہیے. صحیح. تو ایک سسٹم نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں ٹورڈ سوسائٹی وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا پالیٹکس. تو اف دس از دا ایکڈیمکس تو وائی ناٹ, تو وائی شوڈ آئی چینج مائی ہارس. تو اچھی بھلی ہوں, عزت سے ہوں. اب تو خیر ظاہر ہے ڈر بھی لگتا ہے کسی بھی پبلک آفس میں بیٹھ کے کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو بات کورٹ میں چلی جاتی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں پی ایم پورٹل پہ ہماری یونیورسٹی کی کچھ کمپلینٹس آئی ہوئی تھی جو ہم نے ریزالو کی فوراً. وہ اتنی بیس لیس ہوتی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم چیزیں شروع تو کر لیتے ہیں لیکن ہم ان کے کانسیکوینسز کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب کسی نے بھی لکھ دیا کہ جی بلو وائٹ لوگوں کو اپوائنٹمنٹس ملی ہے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, مزید چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. نڈی سائی وٹھوں تھا. جی بالکل. ناظرین हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़. इरशाद जागराणी ऐं सदफ़ भुट्टो हिते ई वेठा तव्हांजो इंतज़ारु कनि था. जल्द वापसि था अचूं. सलाम से मां चोलाए चवंदो किटी आहे, बहरहाल सलाम से. शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन. शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन. जी सलाम सिंध में वरी हिकु ॿीहर तव्हांखे भलीकार चऊं था. ऐं कचहरी असांजी ऑफ एयर बि आहे, ऑन एयर बि आहे, ऐं तव्हां ताईं कुझु ॻाल्हियूं ऑन एयर बि पहुचायूं पिया. कचहरी बहरहाल असांजी मज़ेदार आहे, ज़बरदस्त आहे. शिकायतों की बात हो रही थी तो शिकायतें हो जाएं उसके बाद जो है ना वो आगे बढ़ते हैं. शिकायतें हमारे अगेंस्ट भी आती हैं मगर हम ये मैं कहने की बात वही होती है कि बाज़ होती हैं बेसलेस होती हैं. ठीक है, कुछ होती हैं जिनका जवाब होता है टेक्निकल लॉजिकल, लेकिन अब कोई एम ही उठा के कह दे कि जी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करती हो. भाई कोई या तो जब तक आप के पास एविडेंस ना हो आप ऐसी चीज़ें एंटरटेन ना करें, क्योंकि एक हम जैसे काम करने वाले को डीमोटिवेट करता है और बहुत ही डिस्करेजिंग होता है. फिर हम भी कहते हैं ठीक है यार, कह के भी करके भी सुनना है, ना करके भी सुनना है, तो सिट बैक एंड रिलैक्स. सही सही. सो दैट्स माय एडवाइस टू ऑल दोज अथॉरिटीज़ जो ये एंटरटेन करते हैं. एप्लीकेशन की एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी भी देखना चाहिए. तो ये होता है. बहरहाल लड़कियों की तालीम के हवाले से थोड़ी बात हो जाए. क्या उनके लिए इक़दामात उठा रही हैं आप, ख़ास तौर पर इस सीट पर बैठ के? देखें मेरी तो सीट ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है और हमने इस यूनिवर्सिटी का जो फोकस रखा है, जैसे कि मैंने पहले शेयर किया, विजन स्टेटमेंट अगर आप देखें, एम्बलम फॉर सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सही. यानी हम चाहते हैं कि हमारी औरत जो है वो सोशली भी स्ट्रांग हो, अपने घर में भी उसकी से हो. सही. और वो घर की से मानिए या ना मानिए उसी वक्त आती है जब आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है. जैसे बेटा घर कमा के लाता है तो उसको गर्म रोटी मिलती है, तो जब बेटी भी लाएगी उसको भी गर्म रोटी मिल जाएगी. तो हम चाहते हैं कि सोशली भी उसकी से हो, वो अपने घरों के फैसलों में भी शामिल हो और वो मुल्क की पॉलिसी मेकिंग में भी उसका हिस्सा हो. तो मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके जितने भी हमने रखे, एक तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. रीज़न ये कि जॉब्स हैं नहीं, मतलब अब हमने जॉब क्रिएटर्स मेरे ख्याल से बनाने चाहिए बजाय इसके कि जॉब सीकर्स हम प्रोड्यूस सही सही सही. तो हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं. लोगों ने कहा जी इंग्लिश के प्रोग्राम में आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप ला सकती हैं. मैंने कहा व्हाई नॉट, आप इंग्लिश में डिग्री करें, अपना ट्रांसलेशन हाउस खोलें. आजकल तो कितने ट्रांसलेटर्स चाहिए. आपको उर्दू किताबों की ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में करने के लिए चाहिए होती है. बहुत सारी दस्तावेज़ात हैं जो आपकी आर्काइव्स में पड़ी हैं, उनको इंग्लिश में आप करेंगे तो दुनिया में वो जाएंगी. जैसे आप अपने ये हमारे पोइट हैं इनकी बात कर रहे हैं, इनको आपने मैसेज जितना पहुंचाना है तो सिंधी से इंग्लिश होगा. सही. तो दुनिया पढ़ेगी इंटरनेशनली तो ग्लोबल. तो इंग्लिश वाला भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, मैथ्स वाला भी बन सकता है. ये तो एक बड़ी लिमिटेड थॉट है ना कि जो इंजीनियर बना है बस वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, जो डॉक्टर है वही प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है. सही. अब ये सोच चेंज हो गई है. अच्छा सही. सारे सवालों से हटके मेरा एक वैसे ही अपना ही एक जली का मत, एक ख़वातीनों वाला अपना हमारा सवाल है मेरा कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बच्चियों की शादियां जल्दी हो जाती हैं या वो कर लेती हैं या अपनी मर्ज़ी से या घर वालों की मर्ज़ी से किसी तरीके से भी, लेकिन फिर एक वक्त में उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ ब्लॉक हो गई है, ठहर गई है, अब हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे या रुक जाते हैं. तो मैं आपकी एक जो इतना आपने अरसा क्वालिफिकेशन को भी दिया है, बाहर माहौल को भी दिया है, आपकी ज़िंदगी से एक मैं मैसेज लेना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए उस लड़की को. घर वाले तो यही मशवरे देते हैं बस अब हो गया, गुजारनी है ज़िंदगी, गुजारनी है, बस अब हो गया, आप इसी को मैनेज करो. क्या उससे ये नहीं करना चाहिए कि उस ज़िंदगी को स्टॉप करके उससे आगे बढ़ना चाहिए?
देखें ये फ़ैसले वैसे आई एम नॉट प्रमोटिंग कि हमें बहुत जल्दी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहिए, हर रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। आप नई जॉब भी करते हैं ना तो आपको एडजस्ट होते हुए 6 महीने लगते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी मैं आई गेव 17 ईयर्स टू माई प्रीवियस मैरिज, बहुत टाइम हमने दिया। बट ठीक है, इंटेलेक्चुअल अगर आप इंटेलेक्चुअली नहीं समझ रहे कि आप मीट कर सकते हैं, बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखें सॉल्वेबल होते हैं। आपका इंटेलेक्ट मीट नहीं करता तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप कुछ सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ सोच रहा है। सोच के फ़र्क को मिटाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन और दूसरी चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जिस हद तक कर सकते हैं उस हद तक कीजिए, और शादी जल्दी होना इज़ अ बेनिफिट। देखें ना, रिलीजन हमारा नेचर है, रिलीजन जो है वो नेचर बेस्ड है। तो रिलीजन कहता है शादियाँ जल्दी करने से 2 फ़ायदे हैं ख़वातीन को। मैं अपने तौर पे बताऊँ, मैं 20 साल की थी, मेरी शादी हुई, ठीक है ना। मैंने ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन मेरा शादी के बाद हुआ है। उससे एक तो फ़ायदा ये हुआ कि आपकी फैमिली जल्दी कंप्लीट हो जाती है और आप फिर वापस करियर पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप में स्टेमिना है तो साथ साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा, अब माशाल्लाह मेरा बेटा अपना इंडिपेंडेंट होने वाला है, सही। तो मैं अभी भी स्टेमिना है कि मैं काम भी कर सकूं और सब कुछ कर सकूं, लाइफ एंजॉय कर सकूं। दूसरी बात रही कि आपको ज़िंदगी स्टॉप करके आगे नहीं बढ़नी होती, ज़िंदगी कभी स्टॉप नहीं होती, ज़िंदगी चलती ही रहती है, स्टॉप नहीं होती। आपने सिर्फ गियर बदलने होते हैं। स्टॉप होती है तो ख़त्म हो जाती है। आपको गियर्स बदलने होते हैं या ट्रैक्स बदलने होते हैं, और वो जब भी होता है कि जब आप ये फील करें कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सोशली भी और फाइनेंशियली भी। और जो वो एक बड़ा मशहूर चलता है कि क्या कहेंगे लोग, मुझे नहीं है ये रोग, तो मैं उन लोगों में से हूँ। सही सही। मैं अपने फैसले अपने कॉन्शियस को रख के करती हूँ। अगर मेरा कॉन्शियस क्लियर है, मैंने कोई काम किया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही सोच अगर हमारी ख़वातीन में आ जाए कि आप दुनिया का सोचेंगे, दुनिया के पास टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें। हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई मेरे बारे में बैठ दुनिया के पास ये टाइम ज़रूर होता है कि इस पे बातें बनानी तो बनाएं। आप जब केयर करेंगी तो वो ज़्यादा बनाएंगे, आप उनको ईयर्स ही नहीं देंगी तो वो नहीं बनाएंगे। मैं बहुत गुजरी हूँ, मैं इस पूरे फेज से गुजर चुकी हूँ, मैंने ये देखा है। इसलिए मैंने आपसे ये देखा है कि इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप डोंट केयर मोड में डाल दें सारे लोगों को ना, तो उल्टा लोग आपको फिर आते हैं इस्लाम करने। मैंने ये नोट किया है, मैं जब इस ट्रॉमा से गुजरी हूँ। मैं समझती हूँ इस चीज़ में ना किस्मत का साथ होना, आपके नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा, किस्मत तो ठीक है, लेकिन आपके नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए। आप ये प्रेशर ले सकें, फेस कर सकें। आपने छुपना नहीं है, शाय नहीं होना, अपने नर्व्स स्ट्रांग रखें। और व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। रिलीजियसली ठीक है, सोशली ठीक है, लीगली ठीक है, दैट्स फाइन। दुनिया को तो देखें, आप ज़बरदस्ती रहेंगी तो भी कहेंगे खामखा ज़बरदस्ती रह रही है, जुल्म सह रही है। जब आप अलग हो जाएंगे, ये क्या कर दिया, ये क्या कर रही है, तो लड़की है अभी से अपना अलग होना शुरू वो हो गए। अल्लाह से ही नहीं खुश होते लोग, तो हम तो बहुत मामूली इंसान हैं। अच्छा, दुनिया की बात हो रही है तो पूरी दुनिया वर्चुअल एजुकेशन की जानिब बढ़ रही है, तो आप इस सिलसिले में कौन से इक़दाम उठा रही हैं? हमने कोशिश ये की है, सबसे पहले तो हमने जो पहली फैसिलिटी डेवलप की मेरे यूनिवर्सिटी में, वो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम डेवलप किया। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर अभी मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें मुझे डिग्निटरीज़ बाहर से बुलाने होते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। सही। तो पहला मसला तो यही था कि मैं उनकी अटेंडेंस इंश्योर करूं। जैसे यहाँ से सेक्रेटरी साहब को कराची से होना होता है, कोरोना की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, इस्लामाबाद से कुछ मेरे लोग होते हैं जो मीटिंग्स में होते हैं, तो हमने सबसे पहले वो इस्टेब्लिश किया। तो अगर हमारी बच्चियों को ज़रूरत पड़ेगी वर्चुअल उसकी, तो हमने सोचा हुआ है कि एक तो हम उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे कि फैकल्टी उस कॉन्फ्रेंस रूम से बच्चियों से जूम पर हमने वो परचेज़ भी किया हुआ है। उसके अलावा जो अब माशाल्लाह खैर पाकिस्तान में तो कोरोना अल्लाह के करम से कुछ खास करम है नहीं इतना, लेकिन एक चीज़ है, देखें वर्चुअल इज़ वर्चुअल, तो फिजिकल क्लासरूम की इन्वायरमेंट बहरहाल रिक्वायर्ड है। सही सही। तो हम इसको भले फेजेस में करेंगे, ऑल्टरनेट करेंगे, और फिर मैंने कहा क्लासरूम्स हमारे बड़े हैं तो हम 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम फ्लेक्सी ग्लास भी यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है। बाकी सैनिटाइजेशन वगैरह हम कर रहे हैं। वर्चुअल लर्निंग में हम हमेशा से वैसे रहे हैं। अगर आप आई मूव जानते हो, जो पाकिस्तान का ही पोर्टल है, तो वो बेसिकली होता है रीइंफोर्समेंट ऑफ कंसेप्ट के लिए। यानी मैंने क्लास में एक लेक्चर दिया, वो रिकॉर्ड हो गया और मेरे पोर्टल पे चला गया, तो स्टूडेंट घर जाके भी उस लेक्चर को वापस डाउनलोड करके सुन सके कि उसने अगर टीचर की कोई बात मिस कर दी है या कोई कंसेप्ट नहीं आया, तो वो तो इटसेल्फ वहाँ है। लेकिन अब घर बैठ के जब पढ़ाना होता है ना, तो अभी हमारे जैसे एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो हमने अपने एजुकेशन के प्रोग्राम में ये एक ऑब्जेक्टिव डाला है कि अब हमने अपने जो नए आने वाले टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको इस माहौल से आदत डलवानी है। सही।
ताकि उन्हें VLE की आदत हो, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट की। अभी हमारे टीचर्स यूज्ड टू नहीं है, बहुत सारों को तो बेचारों को स्क्रीन शेयर करना नहीं आता। सही तो हमने अपनी करिकुलम में ये चीज़ डाली है कि वर्चुअल लर्निंग शुड बी अ सब्जेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता, तो ये सारा सिलसिला कैसे होगा? ये कभी कभार ये मैं थोड़ा मोबाइल सबको चलाना आता है। आप किसी स्वीपर को भी देखें ना, आजकल तो छोटा एक हाथ सा से बच्चा झाड़ू भी होगी, दूसरा मोबाइल हाथ से में वो चल रहा वो होगा। मैसेज करने की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर पता नहीं होता कि क्या क्या है उसके लिए जैसे अब मैं आपको मिसाल दूं, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला तो मुझे थोड़ा डर था कि मेरा आउटरीच जो है रूरल है, ये बच्चियां नहीं भर पाएंगी फॉर्म। तो हमने फिर क्या किया, पूरा डेमो ट्यूटोरियल बनाया। अच्छा, और डेमो वो भी बना लिया, सही। पूरा बना के हमने वेबसाइट ये पे डाल अच्छा दिया। कर वो दिया। हमने उर्दू ज़बान में बनाया, इंग्लिश में बनाया और सिंधी में बनाया, सही। ताकि बच्ची खोले समझ के। और एक एक स्टेप देख ले कैसे होगा, कौन सी स्क्रीन खुलेगी, तो पूरा वीडियो ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन ये अच्छा हो सही, गया, ये सही। जबरदस्त काम हो गया। ये सिलसिला बहुत अच्छा किया है। तो ये ऑनलाइन है फॉर्म कहीं पर मौजूद? ये वेबसाइट पर है हमारा, www.bnbwu.edu.pk पे फॉर्म्स हैं। एडमिशन्स के पोर्टल में पूरा आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, सब कुछ नंबर ऑनलाइन वगैरह है। है वहाँ पर? जी, सब व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे मेरी टेक्निकल टीम है, वो उसको आप व्हाट्सएप करें, वो फ़ौरन आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेगी। क्योंकि मतलब हमने हर चैलेंज को मतलब आप सॉल्व करने के मूड में कोशिश बाकायदगी से। की है कि हम किसी तरह। अच्छा, फिर हेल्प डेस्क है हमारी यूनिवर्सिटी में। अगर कोई बच्ची नहीं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रही, वो ऑडियो विजुअल भी नहीं कर पा रही, फ़ोन पे भी नहीं कर पा रही, तो वो यूनिवर्सिटी आ जाए। हमारी हेल्प डेस्क लगी हुई है, हेल्प डेस्क के ऊपर हमारी लेक्चरर्स ही मौजूद हैं, फैकल्टी मेंबर्स ही मौजूद हैं। वो उस बच्ची का फॉर्म भर देंगे उसके बिहाफ पे, क्योंकि हम मैनुअल कुछ नहीं कर रहे, सब ऑनलाइन है, ताकि डेटा की जो रिकॉर्डिंग है वो एक्चुअल हो, एक्यूरेट हो, उसमें कोई टेम्परिंग ना की जा सके। तो वजह इसकी ये है। अच्छा, थोड़े से फीस के मामलात भी बता दें जी। ताकि पता चले कोई वहाँ पर एडमिशन ले सकता है, नहीं, अफोर्ड कर बिल्कुल ले सकता है, नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे। फीस देखिए, जैसे एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए उसी तरह ही है हमारी जो पर एनम फीस है, जो नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं रेगुलर स्कीम में, दिस इज 60,000 अ ईयर, विच इज़ वेरी नॉमिनल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ज़ाहिर है थोड़ा सा 71,000 है, क्योंकि उसमें 7,000 वो होते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो आपने वापस मिल जाता है 4 साल डिग्री के बाद। अच्छा। तो वो आपका वापसी के काबिल होता है। और एक एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, तो वो वन टाइम होती है। लेकिन जो आप सब्सिक्वेंट सेमेस्टर पे करेंगे वो 60,000, यानी आप समझें एवरेज मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो 2,59,000 में आपके 4 साल की डिग्री हो रही है। जबकि आप प्राइवेट इदारों में अगर देखें तो ये 1 साल की फ़ीस भी नहीं होती। सही से। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज बस यही है कि विमेन एम्पावरमेंट ना जुलूसों से आएगी, ना नारों से आएगी, ना धरनों से आएगी, ना सिर्फ लिखने से आएगी। विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन को, वो कहते हैं ना, योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब धरने से नहीं, कुछ करने से होगा। बिल्कुल होगा। और जो ख़वातीन हैं उन्हें अपनी जो रेजिलियंस है वो ज़्यादा अल्लाह ने कुदरती दी है, सही। उस रेजिलियंस को शोकेस करना पड़ेगा। और ज़रा मिस्कीन कम बने, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बने। अच्छा, सही। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बने। सर चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज प्रोग्राम करके। प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन साहिबा जी बिल्कुल। ऐं हिते मोकिलण जो वक़्तु बि थिए थो, बिल्कुलु नाज़रीन। उस्ताद मुहर्रम नाज़ खां बि मोकिलाईंदासीं। आख़िर में तव्हां खां सुठो कलाम बि ॿुधंदासीं। आख़िर में वरी ॿुधाईंदासीं त चॉकलेट ॾाढो ज़बरदस्त आहे डिलाइट जो, ऐं कैडबरी डिलाइट ॾाढो सुठो चॉकलेट मां आहे। त खाई ॿुधायो आहे, पर हिन इशारे मां नथी आख़िर कोन। में जेको आहे न सो सुठे नमूने सां खाईंदो आहियां न, मुंहिंजो जेको खाइण आहे उहो टीवी इनजी ते स्टाइल खाइण ई जो अलॻि आहे उहो ॾिठो मां आहे। सुठे नमूने सां खाईंदुसि। कैडबरी डिलाइट जेको आहे ॾाढो सुठो चॉकलेट आहे। जी। ॿारनि खे उहो ई चॉकलेट वणंदा आहिनि, सो पंहिंजनि ॿारनि जे लाइ इहो तोहफ़ो ज़रूरु वठी वञिजो। जेकॾहिं ॿाहिरि आयो त 10 रुपयनि जो ही पैकेट आहे, ऐं 10 रुपए में एॾो मिठो ज़ाइको, एॾो सुठो ज़ाइको। ऐं छा ॻाल्हि कजे कैडबरी डिलाइट जी। ऐं कैडबरी डिलाइट वारनि जा 2-4 स्लोगन बि आहिनि, चवनि था त दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से, अगर चाहते हो लाइफ हो फुल ब्राइट तो खाओ कैडबरी डिलाइट। ऐं ज़िंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जीत लो हर दिल कैडबरी डिलाइट ये के आखिर वारो संग। मुंहिंजो शेर आहे। वाह 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 कमाल करे छॾियो अथव। कैडबरी डिलाइट तव्हां खाओ, पाण बि खाओ, न सिर्फ़ु ॿार खाई सघनि था, तव्हां बिल्कुलु वॾड़ा बि खाई नाज़रीन। सघो था। ऐं हाणे जेकॾहिं असांजे कंहिंजी प्रोग्राम बर्थडे जो- आहे, कंहिंजी सालगिरह आहे, त अॼोके ॾींहं ते सालगिरह जे तोहफ़े सां गॾु जेकॾहिं चॉकलेट्स वठी वेंदव हुनजे लाइ, ऐं उहे चॉकलेट्स बि जेकॾहिं कैडबरी डिलाइट चऊं था त छा त ॻाल्हि थींदी उन सालगिरह जी। बिल्कुल। सालगिरह जे हवाले सां मां पंहिंजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदी आहियां, कल्ह जेकी गुज़री वई आहे 8 अक्टूबर ते, कल्ह मुंहिंजी भेण दुआ भुट्टो MPA जी बर्थडे हुई, ऐं मां हुनखे बर्थडे विश कोन करे सघियमि, मूंखां विसरी वई हुई ॻाल्हि। त मां हुनखे मिस थियल हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट सिस्टर, लव यू अ लॉट, मां हुनखे विश करणु चाहींदसि।
ऐं इंशाल्लाह मुंहिंजी पूरी कोशिशि हूंदी जल्द सां जल्द मां उनखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में शामिल कयां। भेनरुनि वारी गुफ्तगू बि हूंदी ऐं पॉलिटिक्स वारी गुफ्तगू बि हूंदी, MPs वारी गुफ्तगू बि हूंदी, उन सां खोड़ सारी गुफ्तगू बि कंदासीं। बिल्कुलु, ऐं चॉकलेटनि जा पैसा ॾेई छॾियो तव्हां ॾेई छॾियो। सो हिते खिल पोइ असां प्रोग्राम पूरो था कयूं। पंहिंजे प्रोग्राम जो वक़्तु हाणे पुॼाणी ते पहुची वियो। इंशाल्लाह सुभाणे न बल्कि मंडे ते तव्हांजी ख़िदमत में ॿीहर हाज़िर हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे होस्ट सदफ भुट्टो ऐं इरशाद जागीरणी तव्हां खां मोकिलायूं था। पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिल वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे असां पारां अलावा ई। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु। केर सुमारे निंड बिटिया के या त खुटाए रात डिघिया के पिटिया के या त खुटाए रात डिघिया के केर सुमारे निंड पिटिया के या त खुटाए रात डिघिया के मुझे वेदन जी सुध कहिड़ी मुझे वेदन जी सुध कहिड़ी केर सुमारे निंड पिटिया के या त खुटाए रात डिघिया के केर सुमारे निंड पिटिया के या त खुटाए रात डिघिया के मुझे वेदन जी सुध कहिड़ी सुध कहिड़ी छितियां भितियां बल्ब बतिया के केर सुमारे निंड पिटिया के या त खुटाए रात डिघिया लंदन में पई तोखे सारे 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 दादू तुंहिंजी गिटिया गिटिया के केर सुमारे निंड पिटिया के या त खुटाए रात डिघिया के मुझे वेदन जी सुध कहिड़ी छितियां भितियां बल्ब बतिया के केर सुमारे निंड पिटिया के या त खुटाए रात डिघिया के या त खुटाए रात डिघिया के या त खुटाए रात डिघिया के सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम
सिंध के सलाम सलाम सिंध